أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअम्वालिन वबनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अन्हारा। तो मैंने कहा, ऐ लोगों, अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो बड़ा माफ करने वाला है। वो तुम पर मूसलाधार बारिश भेजेगा और मालो और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिए बागात बना देगा और तुम्हारे लिए नहरें बना देगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रमज़ान का आज दूसरा अशरा शुरू होने को जा रहा है। मग़फ़िरत का अशरा है ये। इसकी एक मग़फ़िरत के अशरे की एक दुआ है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। इस दुआ को कसरत के साथ दिन रात उठते बैठते चलते फिरते जितना पढ़ सकते हैं उतना इस दुआ को पढ़ें। दुआ है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह ताला अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और बहाना तलाश करते हैं हमें माफ़ करने का। कितनी गफ़ूर और रहीम ज़ात है वो। कोई इतनी मोहब्बत करता है हमसे? सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है जो हमसे इतनी मोहब्बत करती है। इस मग़फ़िरत के महीने में और ये जो अशरा है इसमें हमें अल्लाह ताला से खूब माफ़ी मांगनी है और ये आज़म करना है कि हम गुनाहों से बचें। अल्लाह ताला की रहमत उसके ग़ज़ब पर गालिब है। अल्लाह ताला ने कहा कि अपने बंदे से रिवायत है कि ऐ मेरे बंदे, तू गुनाह कर और ज़मीन से आसमान तक अपने गुनाहों से भर दे। कोई इतने गुनाह कर सकता है कि ज़मीन से आसमान की छत तक गुनाहों को भर दे? लेकिन अगर तू करता भी है और मेरी बारगाह में एक बार आकर मुझसे दिल से माफ़ी मांग ले, मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। अल्लाहु अकबर। हम ख़ताकार हैं, जाने अनजाने में हमसे गुनाह हो जाते हैं, ख़ताएँ हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात गफ़ूर रहीम है। तो इस अशरे को हमें ज़ाया नहीं होने देना। अल्लाह ताला से खूब माफ़ी मांगनी है और अपने ईमान को इतना मज़बूत करना है कि इस रमज़ान के महीने को जो अल्लाह ताला ने हमें तोहफ़ा दिया है, हम इसको सही तरीके से इसके साथ इसकी अहमियत को समझें और अपने आप को बेहतर मुसलमान बना सकें।
एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक दुआ है, इस आयत को मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। इस आयत में वो सब कुछ है, इसके तर्जुमे में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुद्दुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इसका तर्जुमा है, कह दो कि ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। ये 11वीं रमज़ान ट्रांसमिशन बरान रहमत की आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ उमर शहजाद और मेरे साथ मेरी को होस्ट मौजूद हैं अरसला सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप मैं उमर? ठीक, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरसला सिद्दीकी और आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की ख़ास रमज़ान ट्रांसमिशन बारान रहमत। और बिल्कुल माशाल्लाह से आज 11 रमज़ान हो गए हैं, बिल्कुल 10 रोज़े जो है वो गुज़र गए हैं हमारे, और मग़फ़िरत का अशरा है, बहुत इम्पॉर्टेंट अशरा है। मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा माफ़ी मांगें और अपने गुनाहों का अज़ाला करें, अल्लाह को राज़ी करें, और बेशक वो माफ़ करने वाला है, वो सुनने वाला है। आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी, मैं चाहूँगी इसको कनेक्ट करूँ उमर, कि आप बेइंतहा गुनाह इंसान करता है, कि आप ज़मीन से आसमान तक अल्लाह ताला फरमाता है कि आप गुनाह करके आओ और एक आंसू मैं तुमसे राज़ी हो जाऊँगा। बिल्कुल। और वो कहते हैं ना कि जहाँ पे बारिश का पानी बरसता है वहाँ बिल्कुल। और बहुत इम्पॉर्टेंट अशरा है, मुझे लगता है बहुत ही जो है वो हम सब के लिए, हम सब बड़े गुनाहगार हैं, जाने में अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती हैं, चलते फिरते उठते बैठते किसी का भी दिल दुखा देते हैं। तो ये अशरा सिर्फ माफ़ी तलब करने के लिए ही नहीं है, मुझे लगता है कि अल्लाह से तो माफ़ी मांगें, बख्शिश मांगें, उसके साथ साथ अपने आसपास वाले लोगों से भी माफ़ी मांगें और उनको राज़ी करने की कोशिश करें। और जितना गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि जो आंसू की नदामत अल्लाह ताला को आजिज़ी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बेशक बड़ी पसंद है अल्लाह को आजिज़ी। और बिल्कुल। वो कहता है कि तुम रोओगे तो मैं बिल्कुल उसे एक बच्चे की तरह पैम्पर करूँगा, जिस तरीके से जब माँ के आगे एक बच्चा रोता है और अपनी पसंद की चीज़ मांगता है, तो बिल्कुल अल्लाह के सामने भी गिड़गिड़ाएं, रोएं, बख्शिश की माफ़ी मांगें। और बिल्कुल जी कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जी जी, अस्सलाम अल्लाह का वालेकुम शुक्र। मरियम। और भाई आप बताएं खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। वो आपकी आज कुरान पाक की आयत ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, उस्ताद मोहतरम फरमाते थे कि अगर अल्लाह ने चाहा ना तो तुम जितने गुनाह किए हुए हो माफ़ कर दे, और ये सोचो अगर सवाल कर लिया तो क्या जवाब दोगे? ओहो हो, बड़ी प्यारी बात की है आपने। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, वो उसकी शान है, जी, और अगर सवाल कर लिया तो क्या क्या जवाब जवाब दोगे? दो? बिल्कुल पल्ले कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुस्तफ़ा का सहारा है, उसी सहारे के सदके हमें जन्नत में जाना है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, बेशक इंशाअल्लाह, बेशक। जैसे कि मैंने कि वो बात मेरी बीच में रह गई थी, जो मैं बता रहा था कि जहाँ पर बारिश का पानी बरसता है वहाँ सब्ज़ा उगता है, और जहाँ पे आंसू बहाए जाते हैं वहाँ पर रहमतें आती हैं। बेशक बेशक। तो अल्लाह ताला की राह में अगर आप एक आंसू भी बहा दें और गिड़गिड़ा कर मांगें, तो अल्लाह ताला की ज़ात बहुत गफ़ूर रहीम है। वो तो सिर्फ मौके ढूंढता है, वो तो सिर्फ अल्लाह ताला अपने बंदे को फ़ौरन माफ़ कर देता है। सिर्फ वो कैफियत होनी चाहिए और वो नियत होनी चाहिए। और कनेक्शन भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, मुझे लगता है कि आप कनेक्ट हो ना जब अल्लाह से, तो फिर आपने सारी चीज़ें मनवा लेनी है अपनी। तो वो जो बिलीव है ना आपका, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेशक। और कनेक्शन जो है ना वो उस ज़ात से आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि क्या चीज़ हो रही है, क्या चल रहा है इधर उधर। उस ज़ात के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है ना, तो फिर आपने हर चीज़ मनवा लेनी है बिल्कुल अपनी ऐसे ही मर्जी। है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो
प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आप गौहर भाई, आज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ बिल्कुल, तो आप साथ पढ़े ना। आप स्टार्ट करें, मैं देखता हूँ जहाँ पे मुझे मैं कोशिश करूँगा, चलें बिस्मिल्लाह। क्योंकि आज आपकी आवाज़ के साथ ज़रा मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन स्टार्ट आप करें। इसकी वजह ये है कि हम मैच कर सकेंगे स्केल ना। अच्छा, और अगर मैं आप पढ़ें और मैं आपके स्केल को मैच ये तो मेरे लिए पॉसिबिलिटी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, 4 चांद लगा एंड देते में हैं आप आपने दोनों जो मिलके। जगह बना के अपनी जो बहुत बहुत माशाल्लाह, वेरी नाइस। माशाल्लाह जी। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन 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 आमीन। तो अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए बरान रहमत, और ब्रेक के बाद हम आपसे मुलाकात करते हैं। एक बार फिर खुशामदीद, आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत। सेहत के हवाले से हम बात करेंगे, जो कि रोज़ हम जो है वो आपको अच्छी से अच्छी, चाहे वो मेडिकल उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर जनरली जो आपकी पूरे दिन की रूटीन होती है, एक हेल्दी रूटीन आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। और हमारे साथ जो है वो आगा बाद साहब हमारे साथ होते हैं, और आज हमारे साथ एक और भी गेस्ट हैं जो कि अम्मारा खालिद मिर्ज़ा, जो कि एक फ़िटनेस ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम अम्मारा, वालेकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल आगा बाद ठीक। साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, जीते रहिए। और आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप भी जीती रहिए। जज़ाकल्लाह। सलामती हो आप दोनों पर। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आगा बाद आज साहब। किस पे बात कर रहे हैं हम आगा भाई? आप माशाल्लाह रोज़ जो है ना वो कोई ना कोई ऐसी टिप्स दे के जाते हैं जो कि हमारे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, देखने वालों के लिए और और सुनने वालों आपसे के जो है लिए ना भी। वो बहुत सीख रहे हैं सब। बहुत कुछ सीख रहे हैं, और बहुत सीख कुछ रहे हैं। बहुत और बड़ा जो इम्प्रेस है आपके टोटकों से। इतने माशाल्लाह आप वेल नॉलेज्ड हैं, और इतनी जो हमारी नॉलेज में आप इजाफा डालते हैं चीज़ों को लेके, होम रेमेडीज़ में और ये और वो, तो उसके हवाले से मैं अभी जैसे मैं अभी सवाल जो आपसे शुरू करूँगा, क्योंकि मैं अभी उम्रे से वापस आया हूँ माशाल्लाह। तो मैंने कोशिश की थी मैं जितना आब ज़मज़म अपने साथ लेकर आ सकूँ तो अपने साथ लेकर आऊँ। कोशिश मैंने की, कभी एक पासपोर्ट पे एक आप लेके आ सकते हैं, कभी 2 लेके आ सकते हैं, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैं फैमिली के साथ था तो मैं लेकर आ गया। तो अभी आने के बाद भी मेरी कोशिश ये होती है कि मुझे जो है ना वो उसकी क्रेविंग होती है, क्योंकि मैं बड़ा आब ज़मज़म वहाँ पर भी बार बार अच्छा, पीना आपने फील किया और उमर कितना डिफरेंट पानी है? बहुत डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट है। और- मतलब एक आप अपने घर वाला पानी निकालें, बिल्कुल। रखें, वो पिए, सिप लें, और एक आप वो वाला सिप लें। और अर्सला, मैं पानी की बात जब आती है तो पानी मैं रूम टेम्परेचर पीता हूँ, मैं ठंडा पानी पीने का आदी ही नहीं हूँ, बिल्कुल, लेकिन आब ज़मज़म जब आप थोड़ा सा ठंडा करके पिएं उफ, तो वो कमाल। वाकई वो इतना चिल और इतना उसका जायका और उसकी फजीलत फ़ज़ाइल उसकी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ख़ुद इतना जो सुकून मिलता है यार, वापस आके भी मैं एक मेरी मैं कहूँगा एडिक्शन ही हो गई है मुझे आब ज़मज़म से। तो उस पर ज़रा थोड़े उस हवाले से पहले हम बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सताइश उस अल्लाह के लिए है कि जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात अक़दस व ऊला पर। अब आपने आज आब ज़मज़म का मुक़द्दस नाम ले दिया, तो आज आब ज़मज़म पर ही बात करेंगे क्या इंशाअल्लाह। बात है। और ज़बरदस्त। इतना बेहतरीन टॉपिक आपने छेड़ा है, और मैं समझता हूँ कि रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में इसका अलग से आपको कुछ ज़्यादा सवाब मिलेगा इस टॉपिक को छेड़ने पर। देखिए, मेरे मौला रसूल खुदा ने फरमाया कि ये जो आब ज़मज़म है ये मुक़द्दस पानी है और ये तमाम पानियों का सरदार है। और मेरे मौला रसूल खुदा फरमाते हैं कि जब आप बीमार पड़ जाएं और बीमारी के आलम में इस आब ज़मज़म को सामने रखिए और सूरह अल-फातिहा पढ़िए, और उसके बाद दुआ मांग के ये पानी पी लीजिए। दुआ मांग के पानी पी लीजिए, इसका मतलब ये है कि जो दवा आपको दरकार है उस बीमारी के लिए, ये आब ज़मज़म वही दवा बन जाता है जो आपको दरकार है। जिस बीमारी के लिए जो दवा चाहिए, शिफायाबी के लिए, वो दवा बन जाता है। अच्छा, अब इस पे ठोस दलील देने जा रहा हूँ। जापान के प्रोफेसर इमोतो, साइंटिस्ट हैं बहुत बड़े, जापान के प्रोफेसर इमोतो, और जर्मनी के नटफेफर, ये भी प्रोफेसर हैं। दोनों पहुँचे वहाँ आब ज़मज़म पे रिसर्च करना है। इन्होंने आब ज़मज़म पे जब रिसर्च की तो इन्होंने कहा कि आब ज़मज़म सुनता भी है, अल्लाह ने इसको क़ुव्वत समाअत भी दी है, अल्लाह ने इसको क़ुव्वत गोयाई भी दी है। ये कमाल उन्होंने बताया, साइंसदानों ने।
फिर उन्होंने उस पूरे कुएं को खाली कर लिया और फिर खाली करने के बाद चंद सेकंड्स में देखा कि वो कुआं वापस भर गया। तो वो हैरान हो गए कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। फिर वो कहते हैं कि ये जो आब ज़मज़म है इसमें एक खुसूसियत ये है कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स और इसके अलावा जितनी केमिकल्स आपकी बॉडी में हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सब का सब इसमें मिलता है, सारे ख़जाने इसमें मौजूद हैं। अच्छा, अब फिर वो कहते हैं कि बीमारी के लिए इसको अपने कैंसर के ऊपर आप डाल भी सकते हैं। मेरे पाक नबी के ज़माने में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग आते थे, आब ज़मज़म के कुएं से निकालते थे। अगर किसी के सरतान है हाथ में तो वो अपने हाथ पर डालता था और पीता था भी तो, और शिफायाब हो जाता था। हिस्ट्री में मौजूद है। और मेरे मौला रसूल खुदा के पास जब लोग आते थे और कहते थे कि हम फ़लाँ बीमारी में हम मुब्तला हैं, तो मेरे मौला रसूल खुदा उनको आब ज़मज़म पिलाते भी थे और पिलाने के बाद सर पर उनके छींटे भी डालते थे आब ज़मज़म के, और उनके सीने पे भी कुछ आब ज़मज़म छिड़कते थे। चंद दिनों के बाद वो मरीज़ सेहतयाब हो जाया करता था। ये हिस्ट्री मौजूद है। लोग सवाल पूछते हैं कि साहब इसका रेफरेंस, भैया रेफरेंस पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की, पूरी दुनिया की इस्लामिक कुतुब में मौजूद हैं। और सबसे बढ़ के अब तो गैर मुस्लिम रिसर्च करने के बाद गूगल पे डाल रहे हैं। और हमारे लिए तो यही काफ़ी है कि हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लोगों का इलाज इससे किया है। अच्छा, फिर मेरे मौला रसूल खुदा फरमाते हैं इसके अलावा, बीमारी के अलावा भी अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो, कोई हाजत हो, कोई दुआ हो, आब ज़मज़म को सामने रखो। आब ज़मज़म को सामने रखने के बाद आप दुरूद शरीफ पढ़िए, सूरह फातिहा पढ़िए और अल्लाह से दुआ कीजिए। मिसाल के तौर पे किसी का रोज़गार नहीं लग रहा है, किसी बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा है, वो दुआ करे, आब ज़मज़म को सामने रखे और उसके बाद आब ज़मज़म पी जाए, आपका वो काम, आपकी वो हाजत पूरी हो जाएगी। मैंने रिसर्च के दौरान देखा कि दिल के जो आर्जे के मरीज़ थे, जिनके दिल की बीमारियां थीं, किसी की 2 वेंस ब्लॉक हैं, किसी की 3 वेंस ब्लॉक हैं और उनको चलने फिरने में परेशानी थी। और अक्सर लोग तो बेटा ऐसा होता है कि वो इलाज करा नहीं पाते बेचारे, है ना, मुफलिसी की वजह से। तो वो मुझ जैसे हकीर आदमी के पास रब्ता करते हैं कि क्या करें। तो हम उनसे कहते हैं कि आब ज़मज़म को एक तशले में रखिए, उसमें हाथ को ऐसे भिगो लीजिए और भिगोने के बाद ये कल्ब पर, अपने कल्ब के ऊपर आप आब ज़मज़म से भीगा हुआ हाथ रखिए और दुरूद शरीफ पे भेजिए, रसूल और आले रसूल पे दुरूद पढ़िए। उसके बाद आप 41 मरतबा सूरह अलहम्द पढ़िए और उसके बाद पढ़िए मुंह को बंद करने के बाद, खोलने की ज़रूरत नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब आप अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, तो अल्लाह भी आपको याद करेगा और आपकी उस बीमारी से आपको निजात दे देगा। मैंने देखा है शहजाद, अक्सर लोग जो इस बीमारी में शिद्दत में मुब्तला होते हैं, मैंने 7 दिनों में, 10 दिनों में, 8 दिनों में, 4 दिनों में उनको शिफायाब होते देखा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनकी वेंस ओपन हो गई, उनका ऑपरेशन हो गया, लेकिन अल्लाह ने इतनी शिफा दी, जिस तकलीफ़ में वो मुब्तला थे, जिस शिद्दत में, वो ठीक हो गई। और कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी बताया कि 40 दिन के बाद, 90 दिन के बाद हमने जाके टेस्ट कराया तो हमारी दिल की शरियानें वापस खुल गईं। देखिए, हम मुसलमान हैं, हम शक नहीं कर सकते कि आब ज़मज़म पे हम बैठ के शक करें कि साहब दिल की शरियानें खोल देता है। भाई खोलेगा, क्यों नहीं खोलेगा, मेरे पाक नबी का कौल है। लेकिन ये आगा साहब, अल्लाह का कलाम जब आप पढ़ रहे हैं तो वो फिर एक यकीन भी हो ना, मतलब उसमें फिर कोई डाउट ना हो ना। देखिए, यकीन तो यकीन इसलिए होता है, यकीन इसलिए होता है बेटे कि जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, उस गरीब मुफलिस आदमी के पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय अल्लाह के अलावा, वो अल्लाह की तरफ देखता है, अल्लाह पे तवक्कल करता है, अल्लाह से लौ लगाता है, रो रो के सूरह फातिहा पढ़ता है, रो रो के पानी पीता है, तो वो तो रहमान और रहीम है, वो तो करीम ज़ात है। वो अपने बंदे पर रहम कैसे नहीं करेगा। वो कह रहा है मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो कह रहा है मैं तुम्हारे दिलों का हाल जानता हूँ, वो कह रहा है मैं तुम्हारी शहरक के करीब हूँ। जब शहरक के करीब है, जहाँ यहाँ आप सोच रहे हैं, आप अपने गुनाहों पे, कोताहियों पे आप याद करके आप गिरिया कर रहे हैं, परवरदिगार गलतियाँ तो हुई हैं मुझसे, तू माफ़ कर दे, और माफ़ कर दे तो शिफा दे दे। सबसे पहले आप उसकी बड़ाई बयान करेंगे, उसके बाद अपने गुनाहों पे इस्तग़फ़ार करेंगे, फिर आप उससे शिफा की लौ लगाएंगे। आप यकीन करें, ऐसे ऐसे लोगों को देखा है,
एक दफ़ा का किस्सा था कि एक खातून को बहुत हालत ख़राब थी और उनकी लबे दम हो गई थी और उनको घर से डॉक्टर तक ले जाने के लिए कोई भी नहीं था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि नहीं आगा साहब लग रहा है आखिरी वक्त आ गया, पसीने छूट गए, हार्ट अटैक आ गया, ये हो गया। मैंने कहा आबे ज़मज़म है? उन्होंने कहा आबे ज़मज़म है। आबे ज़मज़म किसी तरह से वो लाई और 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी और गिरिया उजारी की उन्होंने, वो पी गई। 10 मिनट के बाद मुझे कहती हैं आगा साहब मौजज़ा अल्लाह ने मुझे दिखा दिया, वो करीम ज़ात ने मुझे माफ़ कर दिया, मेरे गुनाहों को बख्श दिया और मुझे शिफा याबी अता कर दी। बहुत खूबसूरत बात की आपने मेरे आगा पास भाई। किस्से भरे पड़े हैं। हम इसको मजीद कंटिन्यू हाँ, करेंगे, बिल्कुल, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है और ब्रेक पे जाते हैं जी। देखते रहिए बाराने रहमत। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं बाराने रहमत और हमारे साथ आगा भाई तो हैं ही, साथ में हमारे साथ अमारा भी हैं। अमारा फाइनली इस शो पे फिटनेस ट्रेनर आ गए। फाइनली उम्र के होते हुए कैसे ऐसा हो सकता है पॉसिबल? नहीं वो आई हैं, मैं आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि हमारी कोई ऐसी फिटनेस ट्रेनर भी, वो भी फीमेल आए, उनके गाइड कर सकें। और इनके पास कुछ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल भी है, हाँ प्लीज। बिल्कुल है मेरे पास। अच्छा, मेरा सवाल ये है आपसे कि जो लोग जिम नहीं करते, जैसे कि मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती, तो ये कहा जाता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ एक बात से, मुझे किसी ने कहा कि अगर तुम जिम स्टार्ट करोगी और बीच में अगर तुमने छोड़ दिया तो तुम्हारी बॉडी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। मतलब क्या ये कहाँ तक सच्चाई है कि बॉडी आपकी जो है वो फैल जाएगी और बिल्कुल शेप वगैरह जो है वो आपका सब खराब हो जाएगा? ये मैं चाहूँगी कि आप बताएं इसमें कहाँ तक सच्चाई है, ताकि मैं कल से जिम ज्वाइन कर लूँ। बिल्कुल, यानी मुझे आपको मोटिवेट करना है। ओके, नहीं सच बताएं, मैं हाँ, सच बिल्कुल। सुनना चाहती नहीं हूँ। बिल्कुल सच बताएंगे। देखिए जिम आप कोई वेट ट्रेनिंग आप ज़्यादा हैवी तो नहीं करने जा रहे, आप अपने आप को सिर्फ मसल बिल्टअप करने जा रहे हो। तो जब आप मसल बिल्टअप करने जा रहे हो तो उसमें आपका मसल बिल्टअप हो रहा होता है। अब आप जब वो छोड़ते हो, क्योंकि आपकी डाइट उसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं कि आप उसमें आप ज़्यादा ऑयली फूड्स और वगैरह। ये कहाँ तक सच्चाई है इस बात में कि 70% जो है वो आपकी डाइट है, 30% जो है वो जिम है? हाँ, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली ये राइट है। बिल्कुल सच है? बिल्कुल मेरे को शक Yes, नहीं है। yes. बिल्कुल Okay. बिल्कुल। बाय बुक्स। मैं पूरा दिन जिम में होती हूँ, मेरे 12 आवर्स तो कहीं गए नहीं जिम से, लेकिन मैं डजंट मैटर मेरा ईट का जो डेली का मेरा रूटीन है डाइट, वो मेरी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मुझे करनी नहीं है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 3 to 4 जिम्स में वर्कआउट्स करवाती हूँ। तो जिम बहुत मैटर करता है, लेकिन डाइट उससे ज़्यादा मैटर करती है। बिल्कुल, अगर आपकी डाइट हेल्दी होगी, आप क्वांटिटी और क्वालिटी पे मैटर करते हैं। हम डाइट्स को जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उन्हें भी प्रेफर करते हैं कि क्वालिटी और क्वांटिटी मैटर करता है। तो आई एम सॉरी, मैं कहूँगी बैक टू टॉपिक, जवाब मुझे चाहिए कि क्या ये सच है कि बॉडी आपकी ख़राब हो जाती है आप जिम खराब छोड़ तो देते नहीं हो? होती, ये बताएं। खराब तो नहीं होती, थोड़ी सी बस थोड़ी सी आप अगर आप जिम छोड़ के आप डेली आप अनएक्सपेक्टेड टाइम पे खाना खा रहे हो, अनएक्सपेक्टेड टाइम पे आप फास्ट फूड खा रहे हो, तो डेफिनेटली वो तो बढ़ेगी। मैं थोड़े इस Okay. जवाब को और आप ही मैं चाहूंगी ज़्यादा कि उमर- इलाबरेट कर देता हूँ बिल्कुल। ताकि आपको ज़रा थोड़ा सा क्लियर हो जाए। आप अभी हमारा मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ। भाई देखें, आपके जिम में 1 घंटा आप गुजारते हैं, सही है, 1 आवर इन द जिम। जो बाकी के 23 घंटे हैं ना, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप कैसे गुजार रहे हैं, डेफिनेटली उसमें आप खा क्या रहे हैं, उसमें आप कितने घंटे सो रहे हैं। सही है, आप 1 घंटा निकाल लें, और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उन लोगों की जो 9 to 5 जॉब भी करते हैं और जितने घंटे, और वो फिर रात में, मैंने अक्सर देखा है कि ऑफिस के ही अपने कपड़े पहन के वो जिम आते हैं और वहाँ चेंज करते हैं और वर्कआउट करते हैं। तो वो 1 घंटा तो आप जिम को दे रहे हैं, लेकिन वो आप अपने साथ ज़्यादती करेंगे अगर बाकी के 23 घंटे आपका जो दिल कर रहा है आप खा रहे हैं। और उसमें जब आप वर्कआउट स्टार्ट करते हैं और आप थोड़ा सा मसल बिल्डअप, जो कि हमारा ने बताया, जब आप मसल बिल्डअप कर लेते हैं, आपका थोड़ा सा वेट गेन हो जाता है। उसके बाद जब आप छोड़ते हैं तो ऑब्वियसली आप आउट ऑफ शेप इसी तरीके से होते हैं एट द एंड कि आप खा क्या रहे हैं। अगर तो आप, कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल डिप्रेशन एंजाइटी में ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, तो ये चीज़ें जो है ना, लेट बाहर के ये बर्गर्स और ये चीज़ें सारी, बिल्कुल, तो वो इन चीज़ों का ख्याल करना। तो मतलब उमर, आपका कहना ये है कि अगर आप जिम छोड़ भी दो थोड़ा टाइम करने के बाद, लेकिन आप अगर अपनी डाइट को जो है वो एक फॉलो करो, तो फिर वो ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपकी बॉडी बिल्कुल। अब जैसे लोग बोलते हैं कि यार आपने एब्स बना लिए, तो एब्स का क्या है, इसमें मतलब वर्कआउट क्या करते हैं और ये क्या करते हैं। इसका एक इंग्लिश से है कि एब्स आर मेड इन द किचन। डेफिनेटली, ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट। तो जो है वो किचन में आप क्या खाते हैं उस पे फिर आपके एब्स डिपेंड करते हैं। बिल्कुल ठीक, बेहतरीन जी। आगा भाई,
जी आप जी। कुछ कहना चाहेंगे सेहत पे? मैं और बहुत इस कुछ पे? कहना बिल्कुल चाहूँगा। कहें प्लीज, आप मैं मुझे तो मौका इंतजार दें, कर रही मैं होती ऐसा हूँ। कहूँगा कि आप आप देखें। बोलें। आप देखिए अच्छा मैं मेरा हाँ। उसी से कनेक्टेड जी, एक जी। सवाल पूछ लूँ क्योंकि आप अभी आब ज़मज़म के बारे में बता जी हाँ, रहे जी थे। हाँ, जी हाँ। तो उसमें जो जैसे आप जो एक वक्त होता है, एक जैसे कबूलियत का वक्त होता है या फिर उसका कि उसमें आप फिर सूरह फातिहा पढ़ते हैं, वाह 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 वाह। तो वो कौन सा वक्त होता है? उसको अगर तो थोड़ा सा आप एलाबरेट कर दें। देखिए मेरे मौला इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फ़जर की वक्त यानी कि सुबह सादिक में आप आब ज़मज़म को एक प्याले में या एक गिलास में निकाल के रखें और क़िबले की जानिब रुख करके खड़े हो जाएं। ये वक्त वो है सुबह सादिक का जब सातों आसमानों के दर अल्लाह खोल देता है। सुबह, हाँ, सुबह सादिक फजर से थोड़ी देर पहले का वक्त होता है, सुबह सादिक कहलाता है। उस वक्त परवरदिगार सातों आसमानों के दरवाजे खोल देता है। अब उस वक्त जो आप मांगेंगे वो कबूल हो जाएगा। और यहाँ तक फरमाया कि उस वक्त संभल के बोलिए, आपके मुंह से निकली हुई बात कबूल हो जाएगी। क्या बात है। संभल के बोलिए। अब लेकिन आपने तो मांगनी ही शिफा है, तो सामने आपने आब ज़मज़म रखा और उसके बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ी और 41 मरतबा सूरह अल फातिहा पढ़ी। अब आखिर की दुरूद शरीफ से पहले आप अपनी शिफा याबी के लिए दुआ करें और वो फिर पानी पी लें। आप चंद दिन ऐसा करेंगे। अगर बड़ी बीमारी है तो 41 दिन, 40 दिन, छोटी मोटी बीमारी है तो 8-10 दिन में बीमारी ख़त्म हो जाया करती है। एक वाक़या मैं सुनाऊं कि बग़ैर सूरह फातिहा के भी फ़ायदा हो गया और वो वाक़या इत्तफ़ाक़ से मेरा अपना है। प्लीज़ बताएं। 2015 में मैं डॉन न्यूज़ पे प्रोग्राम मॉर्निंग शो में करता था, तो मुझे खांसी बड़ी उठती थी और खांसी ऐसी उठती थी कि रोके ना रुके। अच्छा, मैं चूँकि ख़ुद हकीम हूँ, मैं अपने नुस्खे उसके करता था, 2-4 दिन के लिए ठीक होती थी, फिर शुरू हो जाती थी। और ड्राई खांसी होती है, ड्राई खांसी होती थी। बहुत अच्छा, बुरी होती है वो। मेरे बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल के दोस्त हैं, जनरल फिजिशियन, उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक भी लिख के दे दी, उससे भी ना रुके। एक दिन आब ज़मज़म मेरे हाथ में लग गया। मेरे एक दोस्त गए थे, वो 6 लीटर की बोतल उन्होंने ला के दी। रात 12 बजे का टाइम था, वो मेरे घर पे पहुंचा के चले गए। अब मैंने वो खांसी दूर करने के लिए आब ज़मज़म गिलास में निकाला। अब इतना टाइम नहीं था बेटे कि मैं सूरह फातिहा 41 क्या 4 मरतबा पढ़ लूँ, मेरी खांसी ना रुके। अब मैंने सामने आब ज़मज़म रखा, दुरूद शरीफ 1 मरतबा पढ़ी। मैंने आब ज़मज़म से कहा, ए आब ज़मज़म, मैं जानता हूँ कि तू सुनता है, तू सुन रहा है, मैं तुझे रसूल पाक का वास्ता देता हूँ, उनकी कसम देता हूँ कि मेरी खांसी को रोक, मेरी खांसी को रोक, अल्लाह की बारगाह से मुझे शिफा दिला। वो दिन है, आज का दिन है, 10 साल हो गए मुझे वो खांसी दोबारा हुई। ये मौजज़ा था, मेरा यकीन था, मेरी मोहब्बत थी रसूल खुदा से, मेरी मवद्दत थी। हाँ बिल्कुल, मैंने अभी जो आपको बताया था कि वो जो आप हार्ट का भी बता रहे थे, तो उसमें एक यकीन तवक्कल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ी खूबसूरत बात बताई आपने, और जो वक्त भी बताया कि सुबह सादिक का वक्त जो सुबह सादिक आपने बताया है, कि बहुत बहुत शुक्रिया आगाबाद साहब। हमारे साथ नात खां आकिब भी मौजूद हैं। आकिब, कोई कलाम सुना दीजिए। बिस्मिल्लाह। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ये सेगमेंट क्वेश्चन आंसर्स का, जो कि रोज़ हमारे साथ 3 कोई पार्टिसिपेंट होते हैं जिनसे हम 6 सवाल पूछते हैं, और जो सबसे ज़्यादा सवालात के जवाब देता है उसको हम गिव अवेज भी देते हैं। लेकिन जो नहीं भी दे पाता, जो 3rd पोजीशन पे भी आता है, वो भी खाली हाथ यहाँ से जाता नहीं है। हमारे जो गिफ्ट्स में जो हम देते हैं अपने पार्टिसिपेंट को, उसमें हमारे पास करशी जामी शीरीन, जो कि अरसला सिद्दीकी को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। हाँ। और जो इनको सिर्फ इफ्तार में मिलता है यहाँ मुझे से। कल ठंडा भी मिला है। कल ठंडा, हाँ कल ठंडा था मिला है बिल्कुल। मुझे, हमें कभी ठंडा भी कल ठंडा। जामे शीरीन तो चिल ही अच्छा लगता है। हाँ, हमारे साथ जो है वो नेल्सन पेंट्स रंग ज़िंदगी का, और हमारे साथ एक और जो गिफ्ट जिनके मौजूद हैं, दैट इज़ ऑस्ट्रिच की तरफ से जो है वो गिफ्ट मौजूद है यहाँ पे, जो कि हम अपने जीतने वाले पार्टिसिपेंट को कपड़े ही हैं बिल्कुल, आउटफिट्स हैं, और इन्होंने भी ईद से पहले ही ईदी दे दी है जी। तो स्टार्ट करें। बिल्कुल, आप हमारे साथ 3 पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, निदा, फैसल, सुम्बुल। निदा आप, फैसल और सुम्बुल। निदा आप क्या करती है? मैं फ्रीलांसर, एडिटर एंड डिज़ाइनर। ओके, एंड आप? जॉब करता हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। किस अच्छा। पे? प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जॉब करता हूँ। ज़बरदस्त। एंड आप? मैं रिमोट वर्क करती हूँ, फ्रीलांसर हूँ। अच्छा। तो अगर जनरल नॉलेज की बात की जाए तो इस्लाम के हवाले से, या फिर वैसे भी आपकी काफ़ी है, मतलब अच्छी है, या फिर आप रीड करती हैं बुक्स वगैरह, या वैसी?
सब बुक्स रीड करते हैं। आपने ये इयररिंग्स कहाँ से लिए हैं? ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये सीक्रेट है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। अच्छा डन है, मैं पहुंच गई, डन हो गया। गर्ल्स टॉक। मैं बात कर रहा था जनरल नॉलेज की, उन्होंने कहा इयररिंग्स कहाँ से लिए? नहीं सीरियसली बहुत, मैं चाहूंगी दिखाएं थोड़ा करीब से, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मैं इस तरह के पहनती हूँ, देखिए मैंने भी आज पहने हैं छोटे से ना स्टर्ट। अरे मुझे कल ब्लू पहनना है ना, तो मैं देखिए उन्होंने कल किस तरीके से अपने इयररिंग्स को फोकस करवाया, अटेंशन दी है, बट दे लुक वेरी उमर, मैं नाइस। आपसे अरसला सीख रही हूँ। नहीं आप वैसे ही आज माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। आपने ये आउटफिट पहना किसका है? थैंक यू सो मच। ये अच्छा आज जब नहीं करनी थी ये मेरा खुद का आउटफिट है। ये खुद का आउटफिट और है। ये मैंने खुद डिजाइन किया है और खुद ही बनवाया है। इसीलिए इतना अच्छा लग रहा है। यस बिल्कुल, बिल्कुल ये मेरा ऐसे ही। कहने का मकसद ये सच है। बिल्कुल। ये मुझे इसी तरह के डिसेंट कपड़े पसंद है। जी मैं लाइक कर- आपका तो माशाल्लाह। Thank लेकिन you आज so ये much। आपने ये ऊपर क्या यार, ये बोलते मुझे हैं बताना इसको? क्यों पड़ता है उमर, भाई? नहीं ये ऊपर क्या बोलते क्या है इसको, ये बताइए। ये वेस्ट कोट है। वेस्ट कोट एग्जैक्टली। जी, जी। ये आपने आज पहना है मेरा ख्याल है। जी जी आज पहना है। ये पूरा लुक ही इसके साथ बिल्कुल आप देख सकते हैं। ये इट्स अ डिफरेंट एग्जैक्टली। लुक। तो ये आपने आज 10 दिन के बाद आज पहना है, फर्स्ट डे ना, राइट? तो बिल्कुल। ये कोई खास वजह है इतनी खूबसूरत तरीके से यार तैयार देखें होके आने आज एक तो हमारा एक दूसरा अशरा स्टार्ट हुआ है, जी। उसका पहला रोज़ा जी। है और कोशिश हम यही करते हैं रोज़ ही थोड़ा अच्छे डिफरेंट सिंपल लगने की कोशिश करें। और जी, सिंपल ही यार, बहुत सिंपल है और आई कलर लव बीइंग बहुत सिंपल, प्यारा है। आई लव और सिंपलिसिटी। किसका है ये? ये इनर लाइंस का है जिनके मैं आउटफिट्स पहन रहा हूँ। Very nice। और बड़े कमाल के कलर्स हैं उनके कुर्तों में भी और वैसे भी वेस्ट कोट के साथ भी उनके बड़े डिफरेंट लुक्स हैं। प्रिंस कोट्स हैं। भाई मुझे अब नेक्स्ट में थोड़ा ज़रा प्रिंस कोट भी पहनना है, हाँ तो प्रिंस देख कोट लीजिएगा। पहन के आएंगे आप, तो अच्छा देखें, लगेगा let's आप पे। see। बिल्कुल मुझे बता दिएगा, फिर मैं भी कुछ अच्छा पहन के आऊंगी उस दिन। चले मैं उस एक दिन पहले आपको बता दूंगा। चले जी, पार्टिसिपेंट यहाँ पे मौजूद हैं, दे आर रेडी। हम स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे या मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ? मैं स्टार्ट करूँ। निदा आपसे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अच्छा 6 सवाल हैं जिसमें से कोई 2 सवाल के आप ऑप्शंस पूछ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो सवाल बहुत मुश्किल है और आपको फ़ौरन जवाब नहीं आ रहा तो उसके ऑप्शंस पूछ सकते हैं, लेकिन आपको विद इन 4 to 5 सेकेंड्स जवाब देना होगा। यू कांट टेक लाइक मच टाइम, ठीक है ना? तो 4 से 5 सेकेंड्स का आपके पास टाइम होगा। अगर आपको जवाब आ रहा है आप फ़ौरन दे दें, अगर नहीं आ रहा तो आप 6 सवालों में से कोई 2 के ऑप्शंस पूछ सकते हैं, ठीक है? पहला सवाल आपके लिए, हज के कितने फ़राइज़ हैं? 3। सही जवाब। दूसरा सवाल आपके लिए, सुलह हुदैबिया किस सन हिजरी में हुई? इसका ऑप्शंस मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, अगर आप चाह रही हैं मैं ऑप्शंस दे दूं। ऑप्शंस दूं? ठीक है। पहला है 6 हिजरी, दूसरा 7 हिजरी। 6 हिजरी। सही जवाब। तीसरा सवाल निदा आपके लिए, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? 5। सही जवाब। बहुत अच्छा खेल रही हैं आप। चौथा सवाल है, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की क्या जिम्मेदारी है? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की क्या जिम्मेदारी है? रूह कब्ज़ करना। सही जवाब। वेरी गुड। सेकंड लास्ट क्वेश्चन निदा आपके लिए, कुरान मजीद में सबसे पहला सजदा किस पारे में है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे। ऑप्शंस। ऑप्शंस, चलें आपको ऑप्शंस दे देते हैं। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 9। 9th। सही जवाब। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, उम्मुल कुरान किस सूरत को कहते हैं? सूरह फातिहा। सही जवाब। बहुत अच्छा खेल है, बहुत अच्छा बहुत खेला है। दिनों बाद हमने देखें इतने- आप निदा से ज़रा सीखें, जो बाकी भी पार्टिसिपेंट हैं और जितने देख रहे हैं और जितने खेल के जा चुके हैं, कितने स्मार्टली इन्होंने जहाँ पे पूछना था ऑप्शन वहाँ पे पूछा और बाकी सारे सवालों के बहुत सही जवाब दिए। वेरी वेल प्लेड। मेरे ख्याल से सारे आपको मिल जाएं शायद ये। तो लेकिन अब डिपेंड क्या करता देंगे उमर? है देखते हैं ना। चलें आपकी बारी है। चलें जी। जी अरसला शुरू करें। फैसल से पहला सवाल है, ख़वातीन में कुरान पाक की सबसे पहली हाफिजा कौन थी? बताइए। बहुत टाइम ले रहे हैं आप। ऑप्शंस दें। अच्छा दे दें। ठीक है जी, मेरे हिस्से में ये वाले लोग आए हैं। पहला ऑप्शन है आपके लिए, हज़रत हफ्सा बिनते उमर, हज़रत आयशा। हज़रत आयशा। गलत जवाब। गलत जवाब। दूसरा सवाल है आपसे, कुरान करीम में सबसे ज्यादा किस नबी का जिक्र आया है? जी
चलें चलें पास ऑन बिलाल जी जी ऑप्शन थे ऑप्शंस दूं? दो, ये लास्ट है आपका, ठीक है। हज़रत मूसा या फिर हज़रत इब्राहीम। अरसला ने ऐसे बोला ये लास्ट है आपका, अगर दोबारा पूछने की हिम्मत की। बताइए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। गलत जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। चलें जी तीसरा पूछें। तीसरा सवाल है आपसे, कुरान मजीद की सबसे तवील सूरत कौन सी है? ऑप्शन खत्म हो गए हैं, बताइए। सूरह आले इमरान। तैयारी तो की थी आपने, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे हो गई वो। गलत जवाब, सूरतुल बकरा। चलें जी चौथा सवाल। चलें जी, चौथा सवाल है आपसे, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल हुआ तो उनकी उम्र क्या थी? बताइए। जी फैसल। ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। ऑप्शन Options तो भी दो नहीं ही है। थे ना हमारे पास। जवाब दे दें फिर, टाइम भी ओवर हो गया। हाँ, बताइए। 40 साल। अल्लाह अकबर, मैंने सब देख लिया। अल्लाह, मैंने सब देख लिया। बिल्कुल बिल्कुल गलत जवाब। देखें, मैं आपसे दोबारा से सवाल करती हूँ। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल हुआ तो उनकी उम्र क्या थी? बताइए। क्या चलिए, जवाब? मैं पांचवा सवाल आपसे करती हूँ, ये गलत हो गया। मुसलमानों के पहले किबले का क्या नाम था? इनको जवाब इनको आता है, वो कह रही मुझे आ रहा है, आ रहा फैसल रोजा तो नहीं लग रहा आपको? बहुत ज़्यादा लग रहा है। है है। मुझे भी लग अच्छा, रहा इस वजह से जवाब ही याद नहीं आ रहा। चलें जवाब दें आप। नहीं, क्या पता वो बता रहे हैं आप। इनको आ रहा है। इनको तो आज से वो पूछे ऐसे- ऐसे सवाल करेंगे। नहीं मेरे आप भाई, बताएं, आपको आ रहा है? सवाल नहीं आ आपसे रहा, आप पूछे। आप दे दें सही जवाब। अरसला आप जी, सही मैं दे दूं? हाँ, जी जी। ओके, ठीक है। जवाब है जी बैतुल मुकद्दस। नहीं पता था आपको? चलिए, लास्ट? आखिरी सवाल है आखिरी आपसे। सवाल। हजरत नूह की कश्ती में सबसे आखिर में कौन सा जानवर सवार हुआ था? ये तो पता होगा आपको। नहीं, ये आपने कैसे बोला कि ये तो पता होगा? क्योंकि ये मुझे याद पड़ रहा है, बचपन में मैंने बहुत पढ़ा था। जी जी फैसल, इस्लामियात। कुछ याद आ रहा है आपको? बचपन की चीज़ें मुझे याद नहीं आ रही। माशाल्लाह, जितना अच्छा निदा ने खेला उसका ऑपोजिट हमारे फैसल भाई जी ने जी खेला। बिल्कुल, और माशाल्लाह वक्त भी भरपूर लिया है आपने। वक्त भी तो लिया है इस खत्म हो सेगमेंट गया के। है ये सवाल भी। हाँ, सही जवाब- वो भी राजी हैं इससे, सही कह रहे हैं, जवाब जी दे बिल्कुल दें, सही सही जवाब है जी, गधा। ठीक है जी, ये था सही जवाब। अब आप आ जाइए। चलें जी, आपकी तरफ बढ़ते हैं हम। सुंबुल, रेडी हैं आप? पहला सवाल है आपके लिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों का निकाह किस सहाबी से हुआ? ऑप्शंस जी, पहला ऑप्शन है हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सही जवाब। दूसरा सवाल है आपके लिए, पहला हज किस की इमामत में हुआ? सोचें, 2 सेकंड में आपको दे आप रहा हूं। बोले उमर, मैं कहता हूँ सोच लें आप। मैं कहता हूँ सोच लें, सोच लें, वरना ये जामे शिरीन जो है ना, ये ले जाएंगी, ये जो आपका साथ खड़ी रोज़ा नहीं है है? आपके। रोज़ा है? नहीं, हाँ। मैंने कंफ्यूज कर दिया आपने, रोज़ा तो है उनका। अकबर, मुझे टिशू दीजिएगा। टिशू आप लाइएगा जी। टिशू ले आए, ले आए, अल्लाह दे दे मुझे। ले आए, ले आए, आप आ जाएं। ओके, अच्छा जी, जी बताएं। बताइए। ऑप्शंस मिल जाएंगे इसके भी? हम्म, इसका मुझे पता ऑप्शंस चाहिए। अब ले जाएं, छुपा आपने के। पहले भी ऑप्शन लिया है सबसे ना? पहले आप ये लें, क्योंकि बेइंतहा और बेतहाशा मैं ग्लास रखूं तो भर जाए वो। हाँ, तो उनको वो इतना घबरा रही हैं ना, हुई वो घबरा रही हैं। कि फिर चलें जी, आपको मैं ऑप्शंस दे देता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, दूसरा ऑप्शन है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। 2 ऑप्शंस आप यूज़ कर चुकी हैं। तीसरा सवाल आपके लिए, हज़रत उस्मान का लक़ब क्या था? इसका जवाब है
जुनूरैन। ऑप्शन उनके खत्म। हाँ, सही जवाब दे दिया मैंने। सही। चौथा सवाल आपसे करते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब अहमद किसने रखा? उनके दादा ने नाम? हज़रत अबू मुतलिब। श्योर? यस। गलत जवाब। ओहो, सही जवाब है हज़रत आमना कितने गलत हो रज़ी गए? अल्लाह ताला अन्हा। 3, 2 गलत हो गए। हाँ, बस इनके 2 ही रह गए हैं और 2 गलत हुए हैं। इनको 2 ऑप्शंस जो मिले थे वो सही दिए इन्होंने। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, कुरान करीम की सबसे आखिरी सूरत कौन सी है? सबसे आखिरी सूरत कुरान की कौन सी है? सूरह इखलास। अच्छा, माइक को थोड़ा करीब कर लें। सूरह इखलास। मैं आपको चलें एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ। 4 कुल होते हैं, उसमें सबसे आखिरी सूरत कौन सी होती है? सूरह काफिरून। और क्या हिंट दूँ भाई मैं? ओके। फिर भी नहीं आ रहा। कैन यू इन्होंने बोला आपने शुरू आपने में। क्या बोली है? इससे पहले क्या बोला था? कुल आयल काफिरून। नहीं, इससे पहले क्या बोला था आपने? सूरह इखलास। कुल अल्लाहु सूरह अहद। इखलास। यस, सूरह इखलास। कुल अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, इससे पहले भी आपने एक नाम लिया था सही, सबसे पहले जो आपने बोला था। कंफ्यूज हो गई वो यार। नहीं जी, सही जवाब है इसका सूरतुन नास। ये नहीं बोला था। कुल आऊदु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये है कुरान की आखिरी सूरत। मैंने आपको हिंट भी दी थी, 4 कुल की जो सबसे आखिरी सूरत है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, कुरान मजीद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किस सूरत में हुआ या किस सूरत में है? पास? सोच लें। क्या क्या कहा इन्होंने? नहीं पता। कुरान की सबसे लंबी सूरत कौन सी? तो कुरान मजीद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किस सूरत? सूरह बकरा। सही जवाब। सही जवाब। तो अब मैं इसी तरह हिंट दे सकता था और मैं क्या कर सकता था। चले जी, ये सेगमेंट थोड़ा सा लंबा हुआ, थोड़ा तवील हुआ। हमारे फैसल भाई ने जो है वो चले रोज़ा लग रहा था उन्हें, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको जो हूँ वो क्या दूँ। आपका वाउचर भी मैं रख लेता हूँ 20% वाउचर में क्या है उमर, जरा बताइए। ये इनका जो इफ्तार बुफे है, कहाँ का है ये? ये कबाब एंड ग्रिल का। तो ये हवेली। हम ना रख लें इनका, फैसल का। यार मैं तो यही सोच रहा हूँ हाँ, कि इनका जो है वो क्या? नहीं जाके इसमें मेरा हक नहीं है। हाँ हाँ मेरा हक रख नहीं लें। है। नहीं, जैसे कि हमने इस गेम का आपको बताया रूल कि जो जितने भी मतलब कोई हार के भी जा रहा होता है हम उसको खाली हाथ इस तरह भेजते नहीं हैं। हाँ, वो अलग बात है कि शो के बाद फिर हम देख लेंगे, उनसे ले लेंगे। नहीं, हम आपको देंगे, जो यहाँ से देंगे वही अपने साथ लेके जाएंगे। ये फर्स्ट निदा, बहुत अच्छा खेला आपने, जज़ाकल्लाह। वेरी नाइस। थैंक यू। सेकंड सुंबुल, आपने भी कोशिश की, अच्छा खेला। एंड फैसल साहब, आपको मैं कोई नंबर नहीं दूंगा, आपको मैं ये थोड़ा घबराई हुई। वाउचर ज़रूर दूंगा। स्टिल हाँ। जी, हमारे गिव अवेज हैं करशी जामी शीरीन, हमारे जो 20% इफ्तार बुफे के वाउचर्स हैं वो भी इनको मिलेंगे, और नेल्सन पेंट्स रंग ज़िंदगी का और ऑस्ट्रिच की तरफ से जो आउटफिट है जो उन्होंने ईदी दी है ईद से पहले, वो भी हम इनको दे रहे हैं। अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, हमारे गेस्ट हैं उनसे बातें करेंगे और हमारे उलमाए कराम भी हमें ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए बराने रहमत, रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप लोग देख रहे हैं बाराने रहमत। ब्रेक पे जाते हुए हमने डिस्कस किया था कि एक गेस्ट हैं हमारे साथ बहुत ही स्पेशल, और उनके बारे में मैं आपको बताती चलूं कि वो एक इन्फ्लुएंसर तो हैं ही, उसके साथ साथ उन्होंने कमर्शियल्स भी किए हैं, उन्होंने ड्रामे भी किए हैं, उन्होंने अपने जो करियर का आगाज़ था वो मॉडलिंग से किया। अभी आजकल आप लोग उनके काफ़ी हिट ड्रामे देख रहे हैं, काफ़ी सारे चैनल्स पे, किसी एक पर नहीं बल्कि 3-4 चैनल पे माशाल्लाह से उनके ड्रामे ऑन एयर हैं। बहुत ही कम अरसे में उन्होंने काफ़ी अच्छा नाम कमाया है। और मज़ीद मैं आपको बताती चलूँ कि वो एक रियलिटी शो का भी हिस्सा रही हैं, जिसमें उमर आप भी रहे हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल, वो मेरे साथ थी उस रियलिटी शो में और मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत अजीज़ दोस्त हैं। मैं उनके बारे में ये कहूँगा कि जो पोटेंशियल है उनमें, वो मुझे उस पे भी हम जब बातचीत करते थे
शी नेवर डिसाइडेड कि शी वांटेड टू बी एन एक्टर, लेकिन हाँ वो एक पोटेंशियल था, वो करना चाहती थी। पर जाहिर सी बात है किसी भी एक यंग टैलेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म और एक नया एक सही कैरेक्टर और एक सही प्रोजेक्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। उसके बाद वो निकलने के बाद जब ARY पे ही जो है उनको मौका मिला उसी चैनल पे काम करने का, और उन्होंने फिर ड्रामे में अपना एक पोटेंशियल दिखाया, अपनी वो साइड दिखाई, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं उनके हवाले से। अच्छा, अभी उनका एक ड्रामा भी चल रहा है, वो हाँ, मेरी ड्रामा अम्मी भी चल बहुत रहा है। शौक से देखती हैं, मैं उनको बता रही थी, मैंने बताया आज वो आ रही हैं, तो उसके बारे में भी उनसे हम बात करेंगे। उसके बारे में भी उनसे बात करेंगे। उस ड्रामे में मैं भी हूँ, वो ड्रामा बहुत अच्छा चल रहा है, और एक जिस तरीके से एज एन एक्टर वो ग्रूम हुई हैं, वो पूरा प्रोसेस उनसे ही हम पूछेंगे। मुझे तो खैर बहुत सारी बातें पता है उनके बारे में। अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते, बात करते हैं। प्लीज़ वेलकम अस्सलाम वालेकुम जी। रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप ज़ैनब? क्या हाल है तुम्हारे, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। क्या हाल है तुम्हारे फौरन? ठीक है आई वांट टू बी कैजुअल। तुम कैसे हो? मैं आप ठीक हूँ। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है? माशाल्लाह अभी पता चला कि उम्रे पे गई हुई थी। माशाल्लाह। यस यस, माशाल्लाह, कब आप मैं आई बड़ा हैं बड़ा उम्रे से? सरप्राइज हुआ ये जब मुझे पता चला कि सुनने माशाल्लाह। तो दें उनसे। जी बताइए ज़ैनब, कब आई हैं आप उम्रे से? 2 days back। अरे माशाल्लाह। जी, जी, बिल्कुल, अभी बिल्कुल। तो आप वहाँ से बाहर ही नहीं आई होंगी, पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल मेंटली मैं वहीं पे हूँ। पॉसिबल ही नहीं है। यस माशाल्लाह। जैनब, हम जानना चाहते हैं, बेसिकली मैं ख़ुद भी पर्सनली जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी रमज़ान से पहले वापस आया, उसके बाद ही माशाल्लाह Yes. तुम्हारा जाना हुआ था वहाँ पर। Yes. तो भी क्या कैफियत है? और पहली दफ़ा गई? पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट फिर टाइम तो- गई, तो क्या फीलिंग और क्या वापस आने के बाद क्या चेंजेस हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी शख्सियत में, जो भी है प्लीज़ मैं लिटरली अभी आपने बोला ना फर्स्ट टाइम, तो मैं आई वाज लाइक ओके, प्लीज़ शेयर वेरी विद अस। हार्ड। मुझे लगता है ये फीलिंग मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और जब भी मैं किसी को बताना शुरू करती हूँ आई फील लाइक मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बिकॉज वो एक है ऐसी चीज़ कि आप वर्ड्स में नहीं उसको एक्सप्लेन कर सकते। और मुझे लगता है कि मुझे वैल्यू एक्चुअली नहीं पता थी कि कितनी एक वैल्यूबल चीज़ है। मैंने देखा, उमर कई दफ़ा गया, मैंने अपने काफ़ी और दोस्तों को जाते हुए देखा, और मैं इंस्पायर होती थी क्योंकि ये लोग मुझे आके बताते थे कि ऐसी कोई और फीलिंग है ही नहीं, कोई ऐसी फीलिंग है ही नहीं दुनिया ज़ैनब, में। मैं थोड़ी सी बात में ऐड करूंगा, क्योंकि दीन की बात हो रही है, मक्का मदीना जैसी इतनी बड़ी जगह की बात हो रही है। हमारे साथ एक जो है मुफ्ती भी हैं, मुफ्ती साद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं क्यों आपको देख कर ना बड़ी बड़ी खुशी होती है। बहुत शुक्रिया, जज़ाक। इतने दिन हो गए हमें साथ, जाहिर है हम लोग साथ एक साथ इतने सारे सवाल करते हैं, इफ्तार साथ करते हैं, बातचीत करते हैं, तो एक बड़ा अच्छा एक कनेक्शन हो गया है बहुत आपसे। अच्छा, जब जिस दिन आप ना आए तो बड़ा महसूस होती है आपकी कमी। साद भाई हमारी गेस्ट यहाँ जी पर आज माशाल्लाह, हमें- मैं सुन रहा हूँ हमारे उम्र के हवाले से माशाल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल, आप प्लीज़ continue कंटिन्यू आप करो। ज़ैनब। मुबारक हो आप। थैंक यू सो मच। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये कितनी इम्पोर्टेंट और लाइफ चेंजिंग चीज़ है, और आई वुड जस्ट से कि आई एम ग्रेटफुल। मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जितना सुना है, मुझे उमर ने भी यही बताया कि ऐसा नहीं है कि आप बस चले जाएं वहाँ पे, आपका बुलावा आता है तो आप जाते हैं। पॉसिबल ही नहीं है, वो चुनता है, Yes. वो निकालता है ऐसा ही जिनको है। बुलाना होता है अपने घर पे। और लोगों जहाँ- के पास लाखों करोड़ों दौलतें पड़ी होती हैं, बिल्कुल। कहते हैं जी कभी जाना ही नहीं होता, बिल्कुल ऐसा ही बुलावा है। नहीं होता। बिल्कुल मेरे ऐसे ही काफ़ी दोस्तों ने मुझे जी। मैसेज किया जो पूरी दुनिया घूमते हैं कि ज़ैनब दुआ जी। करो हम भी जाएं। मैं सोच जी। रही थी कि क्यों नहीं जाते, ही Exactly. जा सकते और हैं। ज़ैनब, मैं अभी से बता रहा हूँ कि तुम माशाल्लाह वहाँ से होकर आई हो, तो जितनी भी सराउंडिंग के दोस्त वगैरह होंगे ना, वो उनके दिमाग में ये चीज़ आ गई होगी, और वो भी जाना चाहते होंगे। ऐसा ही उन्होंने है। नियत तो भी कर ली होंगी कि दे आल्सो वांट टू हैव दिस एक्सपीरियंस ना, और ये होता जो है। वहाँ पर, और ये ये होता होता है, है। ये होता है। तो ये सच है। आपके ज़रिए जो है वो कितने लोग चले जाएं, तो ये भी एक बहुत बड़ी अल्लाह करे ऐसा ही फजीलत और है। आप फिर जाएंगी, आपको पता है, इंशाल्लाह, क्योंकि एक इंशाल्लाह, बार जो इंशाल्लाह, चला गया है ना, उसको वहाँ का जो मज़ा लग गया है ना, वो उसने फिर बार बार जाना है। मैं शुरू के कुछ दिनों जब वहाँ पे थी तो मैं दुआओं में बहुत ही ऐसी चीज़ें मांग रही होती थी जो शायद इट हैज़ नथिंग टू डू विद रिलीजन, या उसका अल्लाह ताला से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन आखिरी 2 दिनों में मैंने जो दुआएं मांगी और जो मैं रो रही थी काबा के सामने, वो सिर्फ ये था कि मैं जाना नहीं चाहती, मैं यहीं पे रहना चाहती हूँ, आई डोंट वांट टू लीव। और अभी भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ, तो अभी भी मैं अजान भी सिर्फ सुनती हूँ या टीवी पे किसी ने लगाया हुआ, तो उसकी फीलिंग जो है वो। और वो जो पहली नज़र जब आपकी पड़ी, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम गई हैं, तो वो जो पहली नज़र पड़ी खाने काबा पे, तो उस वक्त के क्या क्या कैफियत थी? क्या कैफियत थी?
मैंने एक्सप्लेन कर सकती हाँ वो डेफिनेटली वो नहीं यार, वो नहीं हो सकता। नहीं वाकई इट्स वी कैन सी इट इवन आपकी आंखों में आपकी वो आंखों में चीज़ दिख रहा है, बिल्कुल। नज़र आ सकती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप जाहिर सी बात है अभी सिर्फ 2 दिन हुए वापस आए हुए, बिल्कुल 2 दिन। तो वो नज़ारा फ़ौरन से आपके सामने ही होता है और उसके बारे में अगर बात हो भी जाए तो वो जो है फ़ौरन प्लीज़ से प्लीज़ नहीं वो ऐसा ना चीज़ करें। याद आ जाते हैं। बट अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो ज़ैनब कि अल्लाह ताला ने जो है वो रमज़ान के बाबरकत महीने में एक तो बुलावा दिया बहुत लकी हैं कि आप। उस टाइम पर गई, और जो है मतलब रमज़ान के महीने में आप रोज़ेदार अगर उम्रा करे तो वो बिल्कुल ऐसे ही। कहा गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु आप अलैहि बहुत वसल्लम के लकी साथ हो, ओ हज के प्लीज बराबर है का ना। सवाब है। पता ऐसे ही ये साथ ये भाई? भी आप जो आपके आंसू निकल रहे हैं ना, ये भी बड़ी कबूलियत है, ये बड़े Please, पसंद हैं। प्लीज टिश्यूज दीजिएगा। जो है वो ये जो है ज़ैनब सोचा था मतलब ये इस के रमज़ान में जाने का ज़ैनब प्लीज। चलो अभी हम थोड़ा सा ज़रा टाइम देते हैं। यू नो इट्स फाइन, इट्स ओके। मतलब एक तो ये होता है ना कि आप अब पूरे देखिए साल आप में आपका जो कनेक्शन बन गया है ना, ये आपके आंसू बता रहे हैं, आपका वो एक इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया है वहाँ से कि ये तो बड़े पसंद हैं, मुझे लगता है कि हाँ ये अल्लाह को बड़े पसंद है। ये बड़ी वो जो नदामत के आंसू कहते हैं ना, जो अल्लाह ताला को वाकई बहुत बहुत अजीज़ हैं। तो ये रमज़ान के महीने में साद भाई उम्रे पे जाना इनको नसीब हुआ। 2 दिन पहले आई हैं अभी, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे तो बड़ा नसीब की बात है। वो जैसे हमारी बहन ने कहा, ये जाते नहीं हैं, ये मेहमान बुलाए जाते हैं। और याद रखिए आप दुनिया में किसी के घर भी ना बगैर उसकी इजाज़त के नहीं जा सकते, और फिर वो अल्लाह का घर हो, बिल्कुल ऐसे, और फिर अल्लाह का घर हो, अल्लाह का दरबार हो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा हो, वो गलियाँ जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना शब और रोज़ गुजारा हो, वो मक्का जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ला उक़्सिमु बिहाज़िल बलद, ए शहर मुझे तेरी कसम, वो रोज़ा रसूल जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हो, और फिर उस रोज़ा रसूल के सामने असहाबा कराम ने बैठ कर दीन सीखा हो, वो मदीने की गलियाँ, तो वहाँ जाना इंसान के ईमान को ताज़ा कर देती है। तो रमज़ान के अंदर फिर रोज़ा रख कर उम्रा करना, तवाफ़ करना, ये सारी चीज़ें करना, तो ये जो मामलात हैं ना, ये बड़े इश्क के मामलात हैं, ये मोहब्बत के मामलात हैं। और बिल्कुल वो सही कह रही हैं, ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, इसका इजहार नहीं हो सकता। ये वो चीज़ है जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। और ये भी मैं आपको उमर भाई बता दूं, हर इंसान को अलग एक्सपीरियंस मिलता है। आप देखेंगे ना, आपको कोई और जज्बात हैं किसी के, जो जितना मोहब्बत में डूब जाए ना, अल्लाह फिर उसको उसी हिसाब से, तो ये हर किसी के, इट ऑल्सो डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि वो कहाँ से वो क्या फीलिंग लेता है। आप सिर्फ एक बार ये वो, और सबसे मैं कहता हूँ कि दुनिया की बेस्ट फीलिंग वो है जब इंसान को मालूम है कि मैं रोज़ा रसूल के सामने जाने वाला हूँ, और फिर वो सिद्दीक़ इस्माइल साहब वो नात पढ़ते हैं ना, मैं चला हूँ एक मुजरिम की तरह, मैं जानिब तैबा, तो इंसान को बिल्कुल अपना आप मुजरिम लग रहा होता है। और फिर रोज़ा रसूल के सामने पेश होता है। एक जगह वो पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब फरमाते हैं, जब रोज़ा रसूल के सामने जाता था तो एक नज़र अपने ऊपर डालता हूँ कि मैं कितना गुनहगार, कितना स्याकार, किस मुँह से जाऊँ। फिर ये दिल को ठारस पहुँचती थी कि मैं जा तो नहीं रहा, मुझे तो बुलाया जा रहा है। तो फिर ये सोच कर मैं रोज़ा रसूल के सामने चला जाता था, और फिर रोज़ा रसूल के सामने वो फिर एक अलग चीज़ है, वो एक अलग दास्तान है, वो बयान नहीं हो सकता। मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि ऐसा फील होता है, वैसा फील होता है। मैं कहती थी होता होगा, मतलब वही मैं कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल वैल्यू नहीं पता थी इस चीज़ की। और रमज़ान में मुझे स्पेशली मना किया, बहुत लोगों ने मना किया। मैंने अच्छा, जिस दिन मुझे मेरी दोस्त ने पूछा उम्रे पे जाना है, उसके 4 दिनों के बाद मैंने फ़्लाइट ले ली थी। उसने पूछा जाना है, मैंने कहा पता नहीं। फिर मैंने ना उस रात माइंड बनाया कि आज रात मुझे अगर अच्छा ख्वाब आया या अच्छी फीलिंग आई तो फिर मैं चली जाऊंगी। पहली रात मुझे कोई अच्छी फीलिंग नहीं आई, दूसरी रात भी नहीं आई। फिर मैंने सोचा मैं जो लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं उनसे पूछूं। मैंने फैमिली से पूछा, उन्होंने कहा ज़ैनब बहुत मुश्किल है, तुम पहली दफ़ा जा रही हो और रमज़ान में बहुत ज़्यादा शायद तुम नहीं कर पाओगी, नहीं करो। मैंने कहा अच्छा चलो, मेरी फैमिली को तो नहीं पता ना कि मैं कितनी एनर्जी के साथ काम वगैरह कर लेती हूँ या कुछ भी। फिर मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, मैंने उससे पूछा कि डू यू थिंक कि मैं केपेबल हूँ ये करने के लिए कि मैं रोज़ा भी रखूँ और मैं ट्रैवल भी करूँ। और वो कहती है देख लो ज़ैनब, मैं भी नहीं कभी गई, मुश्किल है। फिर मैंने उमर से पूछा, मैंने कहा उमर तुम अभी आए हो और जिस तरह से हमारी शूट वगैरह की रूटीन होती है, यू सीन मी, तो डू यू थिंक आई कैन डू इट, आई जस्ट नीड अ येस और नो। उसने कहा येस यू कैन डू इट। मैंने कॉल काटी एंड फर्स्ट थिंग आई अप्लाइड फॉर माई वीज़ा। तो इसका सवाब
उमर भाई को भी मिलेगा बिल्कुल मिलेगा, इंशाल्लाह। बिल्कुल। नहीं मुझे तो मैं तो बड़ा क्योंकि वो जब इंसान बोल रहा होता है ना कि मैं तो वो पता चल जाता है कि वो करना चाह रहा है और वो सिर्फ लोगों की वजह से वो अगर मैं जो है कि मुख्तसर बात कहूँ उमर भाई, जब हम दुनिया के कहीं भी सफ़र में जाते हैं ना तो कहीं ना कहीं वहाँ हमारी एक फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है, लेकिन मक्का मदीना जाकर पता लगता है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, रूहानियत क्या है, एक अंदर का एक और उमर है, एक अंदर का एक और साद है जिसकी एक अलग दुनिया है। और वहाँ जाकर पता लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है ना, जो मेरा जिक्र तुम्हारे कुलूब को, तुम्हारे दिलों को, तुम्हारे हार्ट्स को जिस तरह ताज़ा करता है, वो वहाँ जाकर पता लगता है कि रूह क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, रूहानियत क्या है। साथ बड़ी बड़ी खूबसूरत बात की है और हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ज़ैनब आपके साथ भी, हमारे साथ मरियम नात खां हमारी मौजूद हैं। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? प्लीज़ कुछ सुना दें। और फिर उसमें 4 चांद लग जाएंगे जब आप कुछ ऐसा सुना देंगी, तो क्या ही बात। जी जी प्लीज़। एक बार फिर खुशामदीद। आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत और ब्रेक पे जाने से पहले एक माहौल ही कुछ और था यहाँ पर और उसको जो है वो मरियम ने अपनी आवाज़ से वाकई में चांद चांद लगा दी है। डिस्कशन हम अपना कंटिन्यू करते हैं। हमारी गेस्ट हैं यहाँ पर ज़ैनब रज़ा। ज़ैनब ये बताएं कि अब वापस आ गई हैं तो अब क्या रूटीन है रमज़ान में? काम अब स्टार्ट कर दिया है या थोड़ा सा गैप लिया है? बिकॉज ऑब्वियसली आप जिस जगह से वापस आई हैं तो एक तो आप फ़ौरन से अपने रूटीन पे वापस नहीं आ जाते। वो तो मैं था कि वापस आते ही जो है वो फ़ौरन से, और मेरा ख्याल है एक ही नेक्स्ट डे ही हम जो है वो नेक्स्ट डे ही हम आ गए थे। हम आ गए। ऑब्वियसली ये कमिटमेंट था काफ़ी टाइम से, तो अल्लाह ताला ने आसानी की। लेकिन आपका इस वक्त क्या है रमज़ान में, क्या रूटीन है? एक चीज़ जो आई थिंक मैंने इस साल डिफरेंट किया जो मैं पहले नहीं करती थी, एक तो इस साल बहुत सालों के बाद मैंने अपना एक माइंड मेकअप किया कि मैं सारे रोज़े रखूँगी। आई डोंट वांट टू मिस एनी रोज़ा, क्योंकि एक तो ये भी चीज़ होती है ना कि इफ़ यू रियली थिंक अबाउट इट, अब मेरी जिस तरह की रूटीन है, पूरे दिन वैसे ही नहीं खाते, शाम में कभी खा रहे होते हैं, यू नो। तो आई वाज लाइक ये तो वैसे भी मुश्किल नहीं है। और एक दफ़ा मेरा ख्याल से वहाँ पे मुझे एक चीज़ जो मैं लोगों को बताई थी जो अनबिलीवेबल है, मेरे दोस्त मुझे यहाँ से मैसेजेस कर रहे थे, यार रोज़ा लगा है। मैं कहती थी मुझे यहाँ पे रोज़ा नहीं लग रहा, मैंने उम्रा कर लिया रोज़ा रख के। तो आई थिंक पाकिस्तान आके तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उठ जाऊँ 1-2 बजे तक, रूटीन मेंटेन रहे। आज का शो था, 1-2 दिनों में कुछ और कमिटमेंट्स हैं और काम तो ऑब्वियसली शुरू हो गया है। और मुझे लगता है कि जो मुझे ब्रेक चाहिए थी वो मुझे वहाँ पे मिल गई। नाउ आई एम बैक टू वर्क। जो काम है वो हो रहा है। अभी ड्रामा वगैरह की शूट नहीं है, वो ईद के बाद ही होगी। लेकिन रूटीन में कोशिश कर रही हूँ अपनी बिल्कुल वैसी कर लूँ जिस तरह से नॉर्मल होती है। दिन में उठूँ, नमाज़ पढ़ूँ, जो काम है वो करूँ। कभी फैमिली के साथ जाके इफ्तार कर लूँ, कभी फ्रेंड्स के साथ। तो घर की इफ्तार ज़्यादा पसंद है या बाहर की? घर की। ज़रा थोड़ा सा मोड चेंज करते हैं घर ज़ैनब का। की। घर की। अच्छा ज़ैनब, तुम जैसे ऑब्वियसली लाहौर से हो, तो तुम्हारे यहाँ पे जो रिलेटिव हैं वो कौन है यहाँ पर जो फैमिली? मेरी दादी है, मेरे फादर वाली पूरी साइड है यहाँ पे। फादर की पूरी साइड है। ददीहाल है। यस। तो फिर दाँत की वाले। दाँत की, हाँ। तो फिर इफ्तार जो है वो उन्हीं के साथ होता है? पहली इफ्तार आके मैंने उनके साथ की, फिर कल मेरी जो दोस्त है इरसा जिसके साथ मैं गई हुई थी उसकी फैमिली के साथ की। अब आज देखते हैं। तो घर की ही इफ्तार होती है? आज हमारे साथ इफ्तार अच्छा, करें। हमारे यहाँ भी घर की ही इफ्तार बनती है। हमारी एक शेफ सिमरा हैं जो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमें कल छोड़ के जा रही थी यार। क्यों? ये हमसे बोल रही हैं कि कल से मैं नहीं होंगी। मैंने कहा इस किचन को जो है वो मैंने कहा इस किचन को भाई आप ही संभाल सकती हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम कैसी हैं आप? क्या हाल हैं आपके? आप बताएं। माशाल्लाह, आज सिमरा बहुत प्यारी लग रही हैं आप भाई। ये देखें आप उमर, आज तो कमाल हो गया है। ये शेफ सिमरा आपने तभी जो है हमें थोड़ा सा जरा शौक दिया था कल, ताकि आज आप एक जरा नया एक लुक के साथ आएं। और आप हमें बेसिकली ये बताना चाह रही थी कि आई एम बैक। हाँ, किसका जोड़ा पहना है आपने सिमरा? मैंने ड्रेस लाइन का जोड़ा पहना हुआ है। ओके, बहुत ही खूबसूरत जो है वो कलर आपने आज पहना है। तो आज क्या बात है, मतलब उमर माशाल्लाह। मैं चाहूंगी आप आएं। क्या प्लीज आप आइए, मैं चाहूंगी आप आइए। अच्छा, क्या है? माशाल्लाह, इसको देखें आप, कमाल। ज़ैनब आप भी हमें ज्वाइन कर सकती हैं, प्लीज आइए, आकर देखें। आज आप हमारे साथ इफ्तार करें। हमारे यहाँ जो है वो ब्राउन ब्रेड के साथ, आप अगर डाइट कॉन्शियस हैं तो हम आपको ब्राउन ब्रेड के साथ भी बनवा कर दे देंगे सैंडविच। और क्या बन रहा है? चाइनीज पकौड़ा। यार मैं पूछने वाला था कि ये ब्रेड के भी पकौड़े बनते हैं? नहीं बनते ब्रेड, क्या जबरदस्त खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ यार, है। बहुत ही आप ये प्रेजेंटेशन दिखाएं, ये है ना? है ना? मुझे ये बड़ी इम्प्रेस करती हैं ये चीजें। ज़ैनब, आपको शौक है खाना बनाने का? खाना बनाने
का है वैसे बट अच्छा मेरी एक आदत है मुझे वैसे ही खाने का बहुत शौक है मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ खाने के लिए she's इट्स माय foodie. फेवरेट टाइम ऑफ द डे और मैं खाना खाते हुए भी ना यूट्यूब पे फूड वीडियोस देख रही होती हूँ मैं रात को सोते वक्त भी फूड वीडियो सो दिस इज वेरी ये मेरे लिए बहुत ये जरा अच्छी वाइब आती है Yes, ये मुझे सब बहुत चीज़ें मजा बड़ी आता है। इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है ठीक है जी क्योंकि तो मैं शौक बिल्कुल सही कहा जैनब ने शो पे जब हम शो कर रहे थे तो पूरा दिन जब हम पूरा दिन गुजरता था तो हम सारे साथ ही होते थे अब जब मेरी इस पे नजर पड़ी ये बैठ के दाल चावल खा रही है जब मेरी नजर पड़ी दाल चावल खा रही है फिर Even मुझे भरत पता के चला shoot में हाँ फिर मुझे पता चला कि शी एक्चुअली यू नो शी इज वेरी फूडी एंड शी एंजॉयज फूड जो कि अच्छी बात है खाना तो दाल चावल वाला सीन ऑन है मतलब दाल कुछ चावल भी खाना हो, है ना, अच्छा हो, खाना हो, मैं spicy देसी नहीं- yes, ज्यादा देसी। ज़ैनब से मुझे और भी बहुत सारी बातें पूछनी है सिमरा आइए। आपकी तरफ आएंगे हम बिल्कुल सिमरा पकोड़े जरा देखें उमर रोजा है ना याद हाँ, रखना नहीं, उमर ऐसी का तो मैं रोज बस- का यही है उमर का रोज का यही है अच्छा आप लोगों ने माशाल्लाह रियलिटी शो में भी साथ काम किया ऐसे ही है Yes. ठीक है आप लोग साथ थे आई थिंक 2 साल 1 साल पहले की पुरानी 2 साल। 2 साल हाँ हो गए मैक्सिमम almost। तो वहाँ के बारे में कुछ मैं चाहूँगी शेयर करें अबाउट फूड खाना पीना वहाँ के जो मामलात थे यार वहाँ का एक बेसिकली इट वाज मोर लाइक इम्तिहान मैं कहूँगा और एक बड़ा कहते हैं ना कि वो कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज मत करना जैसे। तो वहाँ जो है वो हर दूसरे दिन आपका सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है ऐसा ही है। बट यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ आप अपने आप को कंट्रोल करके वहाँ पे रह रहे हैं क्योंकि कुछ एथिक्स थे घर में दिन गुजारने के और बस वो जो भी था वो अपना आप ही था वहाँ पे जैसे हम थे कैसा और जैसे हम एक्सपीरियंस था नॉर्मल आपका आज उमर शहजाद बताइए मैं मुझे सिर्फ ये कहूँगा कि बड़ा मेरे बड़े दिल के करीब है वो जो एक एक्सपीरियंस था कि आप पूरी दुनिया से कट के आप आइसोलेट हो गए हैं घर में और वो आप इतने दिन आपने और गुजारने मोबाइल हैं। भी यूज नहीं कर सकते आप और शायद वहाँ है ना 52 डेज 52 थे 52 days 52 डेज में वहाँ पे था साथ भाई अच्छा वैसे मैं उससे एक चीज़ रिलेट करूंगा वो 24/7 कैमरा के अंडर रहना कैमरे के अंडर है ना ये बड़ा एक मुश्किल काम है ये मैं एक जगह एक बात की थी मैंने वो हम किसी एक इदारे में थे तो वहाँ हर वक्त उन्होंने कैमरे लगा दिए ना तो मैंने उनको कहा कैमरे के अंडर रहना 24 घंटे बड़ा मुश्किल काम उन्होंने कहा आप अल्लाह के कैमरे के अंडर भी तो 24 घंटे रहते हो मैंने कहा वो बड़ा रहीम है हम लोग इतने रहीम नहीं अरे, हैं। क्या बात अगर की आप भी आपने, अल्लाह जितने क्या रहीम हो जाओ बात तो हमें की। 24 घंटे खैर है फिर तो हमें लेकिन मामला ये है कि हमारे लोग सोचते वो भी तो हैं पर्दा इल्ज़ाम- डालते हैं वो तो ना पर्दा डालते हैं। अल्लाह ताला पर्दा डालते हैं और आप जो है वो टीवी पे आपने जो है 24/7 लगाया हुआ है तो ज़ैनब आपका क्या कैसा एक्सपीरियंस था रियलिटी शो का आई थिंक मुझे बहुत मज़ा आया हाँ। सिर्फ एक चीज़ जो थोड़ी सी ओवरवेलमिंग होती थी इज़ के आई डोंट माइंड बीइंग ऑन अ कैमरा 24/7 ये वैसे भी हाँ, हमारा काम है बिल्कुल ऐसे लेकिन कोई ऐसा मोमेंट हो कि यूर हैं फीलिंग यू डोंट माइंड 24/7 बट अच्छा। वैसे काम के लिहाज से कि नॉर्मली हम जो भी वहाँ पे अगर कर आपको रहे हैं कोई इस खाना तरह का बन रहा है task लड़ाई मिला हो रही है हाँ, कुछ भी हाँ लेकिन जो एक आपका एक कोई पर्सनल मोमेंट होता है कि आप ओवरवेलम फील कर रहे हैं या आप सैड या एक्सट्रीमली एंग्री फील कर रहे हैं उस पे बीइंग अंडर द कैमरा वो टू मच हो फिर रहा वो था। आपकी प्राइवेसी बड़ी एक वो ब्रीच होने वाली बात है कि आई मतलब वुड उन चीज़ों डेफिनेटली में। से उन्होंने हमारी प्राइवेसी रिस्पेक्ट की कोई अगर कोई अपनी पर्सनल बात कर रहा है या कोई बहुत इमोशनल हो रहा है वो नहीं दिखाते थे गुस्सा दिखाते थे लेकिन ऐसे मोमेंट्स हुए कि आई हैड अ कंप्लीट ब्रेक डाउन वो उन्होंने नहीं दिखाया और वो मैंने अप्रिशिएट किया और वो मुझे उनसे पूछना या बोलना नहीं पड़ा वो एक उनकी अनसेड चीज़ थी इतनी ज़बरदस्त हाँ, चीज़ वो और देखिए हमारी सबसे privacy का सबसे उन्होंने अच्छी respect चीज़ किया। ये है कि कोई किसकी कोई भी शो हो उसकी जो भी चीज़ें होती हैं जो भी कंडीशंस होती हैं वो आपको शो से पहले ही सारा कुछ बता दिया जाता है तो वो भी आपको पहले से ही कम्युनिकेट कर देते हैं और पेपर में मेंशन करते हैं जो आपसे साइन करवाते हैं हम अपने इस डिस्कशन को जो है वो कैरी ऑन रखेंगे हमारी गेस्ट और हमारे मुफ्ती साहब हैं यहाँ पे हम उनके साथ कंटिन्यू करेंगे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिएगा बराने रहमत वेलकम बैक जी ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं बाराने रहमत और हमारे साथ नातवा हैं क्या नाम है इनका उमर मिसबा बता हमारे दें आप साथ भी बता सकती हैं हमें भी रोज़ा लग सकता है कभी जी जी मिसबा कैसी हैं आप मिसबा। खैरियत से आप कैसे हैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बहुत मिसबा खूबसूरत बेहतरीन मेरे दिल में है याद मोहम्मद क्या बात है बहुत सुभान खूबसूरत अल्लाह। सूरत लाइन सुना दें फिर आप नहीं मैं अब आगे सुना दूंगा उन्होंने इतनी माशाल्लाह अच्छा खूबसूरत अच्छा मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि हमारे जो एक और शेफ़ हैं उन्होंने रौनक लगाई किचन में अभी थोड़ी देर पहले और कल से वो टेक ओवर कर रहे हैं लेकिन शेफ़ सिमरा आप भी हमारे साथ होंगी क्योंकि पकोड़े फिर कौन ये गुड बनाएगा न्यूज़ है जी जी बात ये पता है सिमरा क्या नहीं मेरी जाने। बहन वो एक मामला स्टार्ट हो गया था हमें उमर भाई हाथ में हो और वो एक शेर खाली पढ़ दें तो माइक आ गया
फरमाइश बात है, मुझे मैं सिर्फ यही अभी एक लाइन मुझे बड़ी मैं उनकी रिक्वेस्ट याद हो कर गई थी तो देती हूँ मैंने चलिए उमर यही से लाइन आप कि उमर दोबारा आप एक अगर लाइन सुना दें तो एक ही लाइन में फिर वो कर सकता हूँ जो ठीक है, मैंने बिल्कुल हम राजी हैं। मेरे दिल में है याद मोहम्मद। आगे बताएं। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, जिक्र पे हो मेरे होठों पे जिक्र मदीना, मेरे होठों पे जिक्र मदीना। सुभान सुभान अल्लाह जी, बहुत बेहतरीन। अच्छा जी, साद भाई भी हमारे साथ हैं आज जी। और साद भाई वैसे तो बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए। लेकिन मेरा एक सवाल मुझे बिल्कुल, याद बिल्कुल जी, आया ज़ैनब रज़ा से। ज़ैनब मुझे एक बात बताओ, अभी रमज़ान के हवाले से बताया कि अब मैंने जो है सोचा कि अब रोज़े रखने का, और ये तो पहले से सोचा था, मतलब पहले कभी ख्याल आता था कि रोज़ों की जो तरतीब है, रोज़े रखने चाहिए, रोज़े रखना ज़रूरी है, या अब जो है वो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस पता चली है, या फिर अब जो है वो घर वाले कहते हैं कि अब रोज़ा नहीं छोड़ना, या खुद से ही नहीं, है? अब तो घर वाले बिल्कुल भी नहीं कहते। यू नो, बचपन में तो एक होता है कि बचपन में उनको हमें सिखाना ज़रूरी होता है, इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है कि वो मेक श्योर करें कि हम रखें। तो बचपन में मैं रखती थी, कोशिश करके ऑलमोस्ट जितने भी रखे जाते थे रखती थी। फिर कोविड वाले टाइम पे पता नहीं कुछ मैं ऐसा बीमार होना शुरू हो गई कि मैं नहीं रोज़े रख सकती थी, मेरी बहुत ज़्यादा मेडिकेशन थी और अक्सर वो होता था। तो 2-3 साल मेरी बिल्कुल रूटीन आउट हो गई, और फिर लास्ट ईयर मैंने कहा अच्छा चलो मैं कोशिश करती हूँ मैं रोज़े रखूँ। लास्ट ईयर मैंने कोशिश की, शायद थोड़े बहुत रखे होंगे, थोड़े बहुत मिस किए होंगे, लेकिन इस साल स्पेशली क्योंकि उम्र की वजह से मेरा ख्याल से उसकी कोई इम्पोर्टेंस मुझे Definitely. वो हुआ। एंड स्पेशली पहले 2 रोज़े तो वैसे ही रख लिए, उसके बाद तीसरे रोज़े से मैं वहाँ उम्र पे चली गई, और हालांकि मेरा सफ़र 5 दिनों से कम था तो मुझे वो रोज़ा रखना ज़रूरी भी नहीं था अपेरेंटली, मुझे ये पता चला है, लेकिन वो मैंने सोचा भी नहीं ऐसे, मैं रखना चाहती थी और मैंने रखे। और जब वहाँ पे मुझे बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ तो मैंने कहा यहाँ पे तो बिल्कुल भी फ़ील नहीं होगा, रोज़ा क्यों नहीं रखते, या तो बीमारी में नहीं रखते, या दिल नहीं होता, या आपको फ़ील बहुत ज़्यादा होता है। तो ना बीमारी है, फ़ील भी हो रहा था कि रखना है, और मुझे ऐसा लगा भी नहीं था कि ज़रा मुश्किल मज़ीद होगी। इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं। भाई साद भाई यहाँ पे मौजूद हैं। साद भाई, जो इन्होंने बात की कि कोई मखसूस सफ़र होता है, कोई ख़ास बीमारी होती है जिस पे सफ़र में रोज़ा जो है, और नमाज के हवाले से? जी बिल्कुल, जैसे कि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि रोज़ा छोड़ने की एक इस बात को याद रखिएगा कि रोज़ा छोड़ने की 3 कंडीशन है, या तो कज़ा होगा, या तो उसका कफ़ारा होगा, या फ़िदिया होगा। कज़ा तब होती है कि इंसान किसी शरई उज़र की वजह से रोज़ा छोड़ दे। अब शरई उज़र क्या है? वो सफ़र भी हो सकता है, वो बीमारी भी हो सकती है। ये मेरा शरई उज़र है कि मैं बीमार हूँ और बीमारी की वजह से मैं रोज़ा नहीं रख सकता, या मैंने रोज़ा रखा, इस कदर बीमारी आ गई कि रोज़ा मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, इसको कहते हैं कज़ा। या सफ़र है, सफ़र मुश्किल है, आपको मालूम है कि रोज़ा नहीं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें रुख्सती रखी है। सेकंड होता है कफ़ारा। ये बात लाजमी सोच लें लोग कि जानबूझकर रोज़ा छोड़ दे या जानबूझकर रोज़ा तोड़ दे, ये कफ़ारा है। छोड़ना भी जानबूझकर, मुझे ना कहीं मैं सफ़र पर हूँ, ना कहीं मुझे कोई उज़र है, बस आप ये कि आज गर्मी बहुत है, या आज मैं लेट उठ रही हूँ, या मेरी रूटीन, या ये भी कि मेरी जॉब रूटीन बहुत टफ है। देखें, दिस इज़ योर पर्सनल चॉइस। इस पे रोज़ा छोड़ना तो उसमें कफ़ारा होगा। कफ़ारा क्या है? 60 रोज़े पे दर पे कंटिन्यूसली आपने रखने हैं। अगर उसमें एक भी, मतलब आपने 58 रखा, 59 मिस कर दिया, स्टार्ट फ्रॉम बैक टू द स्टार्ट, ये कफ़ारा है 60 रोज़े पे दर पे। और फ़िदिया क्या होता है? फ़िदिया ये होता है उमर भाई कि एक इंसान है, वो मुस्तकिल बीमार हो गया, उसको मालूम है मैं कभी ठीक हो ही नहीं सकता। जैसे कि बहुत सारे लोग जो कैंसर के मरीज़ हो जाते हैं, वो पूरी ज़िंदगी, अब उनको पता है कि जब तक मेरी ज़िंदगी है तो मैं रोज़े, तो कज़ा तो हो ही नहीं सकता, तो वो फिर एक अमाउंट देते हैं, वो है आटे की सूरत में, या जो जिस हैसियत का है, तो वो किसी को अफ्तारी या सहरी करवा दे, उसको फ़िदिया कहते हैं, उस अमाउंट। ये अच्छा, ये आप एक चीज़ सोचेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को फ़िदिये की क्या ज़रूरत है, हम रोज़ा नहीं रख रहे पैसे। असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अगर आप सोचें ईद उल
फ़ितर की अल्लाह को क्या ज़रूरत है। असल में ये हमारी ईदें भी हैं ना, बड़ा खूबसूरत हमारी ईदें भी हैं, वो असल में तब ईद है जब हम किसी इंसान को खुश करते हैं। ईद उल फितर तब ईद उल फितर होती है जब तक आप सदक़तुल फितर नहीं देते, किसी और के घर में राशन ना है। ईद उल अज़हा का एसेंस आपको तब तक नहीं मिलता जब एक गोश्त का अमाउंट आप गरीबों के घर ना भेज दें। तो आपकी मुसलमानों की ईद भी तब है जब दूसरा मुसलमान खुश हो। तो दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरें, दूसरों को खुश करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा खुश रखें। बहुत ही खूबसूरत बात की इस हवाले से कि ये दूसरों की जो मदद करना, कि आपकी वजह से किसी के घर में जो है वो आप राशन हो या किसी की जो भी नीड हो, अगर कोई इस रमज़ान के महीने में आपको कोई अप्रोच करे, और जो कि कल भी हम बात कर रहे थे, जो वाइट कॉलर बिल्कुल जो सफ़ेद पोश लोगों की जो हमने लोग बात होते की हैं, थी, जो बिल्कुल, मुंह से नहीं बोलते हैं, मुंह से नहीं बोलते हैं, हैं और आपको पता है, आपकी नॉलेज में है, तो प्लीज़ हेल्प देम, उनकी मदद करें। और मैं एक जुमला उमर भाई यहाँ बोलूँगा, एक जुमला हमारे उस्ताद फरमाते थे कि बेटा तुम मुफ्ती हो सकते हो, आलिम हो सकते हो, मेहनत करके एक्टर बन सकते हो, दुनिया की कोई भी जॉब कर सकते हो, मेहनत करो, लेकिन याद रखो किसी मजबूर को मजबूरी में देखो, और तुम उसकी मदद कर सकते हो, मदद नहीं करते तुम नेक नहीं हो सकते। कुछ भी हो सकते हो, नेक आदमी की सबसे पहली सिफत यह है वो किसी को तकलीफ में देखे, उसकी मदद करने पहुंच जाए। और मुझे लगता है कि नेक आदमी की ये भी सिफत है कि आप किसी को तकलीफ में जब बिल्कुल देखते हो ना, तो उसकी तकलीफ अगर आपको महसूस हो, तो मतलब मुझे लगता है कि आपके अंदर एहसास बाकी है और आप बड़े हसास हो, क्योंकि अगर आप किसी की तकलीफ को महसूस कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे अंदर एहसास ही है ना, अगर एहसास भी नहीं रहेगा इंसान इस पे के मैं अंदर, आपको तो बड़ी इंसान खूबसूरत खाली है। हदीस सुना दूं। हमारे यहाँ लोगों को बड़ा मसला होता है, लोग कहते हैं मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, आप किसी को कोई बात कहते हैं पूरी रात उस पर सोचते रहेंगे, हसास दिल के लोग। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और इसको मिसाल दी अरबी के अंदर, चिड़िया दिल के लोग, जो छोटे दिल के होते हैं हसास, फरमाया चिड़िया दिल के लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नत में जल्दी दाखिल फरमा देगा। उनका दिल साफ होता है, नेक होता है, जिसकी वजह से वो ना बहुत हसास होते हैं। तो अपने दिलों को हमेशा साफ करें, या तो दिल के अंदर बुग़्ज़ कीना हसद होगा, या दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। बिल्कुल साद भाई, बहुत ही अच्छी बात की। हमारे पास एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, कॉल ड्रॉप हो गई। हम तो बिल्कुल आपने जो बात की मैं इसको कंटिन्यू करूंगी साद भाई, कि मुझे आज भी याद है कि अगर कोई ऐसी बात जो मुझे तकलीफ़ पहुंच जाए जिससे किसी की भी, तो यकीन करें मैं रात भर सो नहीं पाती, मैं सोचती रहती हूँ कि क्यों बोला, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, मतलब इस मामलात पे। तो वाकई जो है ये बड़े हसास लोगों की निशानी है, एहसास जिन लोगों के अंदर होता है। मेरा एक सवाल है, आप लोगों ने जिस तरह से बोला कि सफ़ेद पोश लोग जो पूछते नहीं हैं, हाँ। अब अक्सर लोग होता है, अक्सर लोग होते हैं जो, मुझे ऐसा लगता है कि सफ़ेद पोश लोगों को देखने से ज़्यादा मुझे लोग खुद ही कह देते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसका क्या? ये बड़ा अच्छा इन्होंने साथ जी, असल में मामला ये है कि आजकल जो सफ़ेद पोश लोग भी हैं ना, असल में मजबूरी जब होती है ना, तो वो इंसान को कहीं ना कहीं कहने पे मजबूर कर भी देती है, लेकिन आपको बंदे को देखकर पता लग जाता है, और वो कहते भी हर किसी को नहीं। एक सफ़ेद पोश की तारीफ ये नहीं है कि वो इजहार ना करे, सफ़ेद पोश की तारीफ ये है कि हर जगह इजहार ना करे। कि फॉर एग्जांपल वो कहीं अपने गमों को बाजार में लेकर नहीं बैठता कि मुझे ये मसला हो गया, लेकिन अपने करीबी रिश्तेदारों को तो बता सकता है ना, अपने दोस्त अहबाब को, या तो वो कहीं काम कर रहा हो तो अपनी कुलीग से डिस्कस। तो आप देखें, सबसे पहले आप नज़र दौड़ाएं, और बिल्कुल इस्लाम ने ना इस चीज़ को दूसरे को नहीं कहा कि वो तुम्हारे पास आए, तुम गरीब तलाश करो अपने रिश्तेदारों में, दूसरों को देखो कि कोई मजबूर तो नहीं। और अल्लाह ने फरमाया कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम, मदद नहीं करो, इकराम करो, रिस्पेक्ट करो। ये नहीं कि मेरे घर में खाना बच गया, जाओ ये गरीबों को दे आओ, वो कपड़े पुराने हो गए, जाओ ये कपड़े वहां दे आओ। अल्लाह के रास्ते में बेहतरीन चीज़ फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम, तब तक तुम मोमिन नहीं हो सकते, युहिब्बुल अखी मा युहिब्बु लिनफ्सिही, वही चीज़ अपने भाई के लिए पसंद करो जो अपने लिए करो। जो मैं खुद पहनता हूँ वही अल्लाह के रास्ते में दे, जो मैं खुद खाता हूँ वही खर्च करें। तो सफ़ेद पोश को आप खुद तलाश करें, अपने रिलेटिव्स में, अपने पड़ोसी अहबाब में, इन तमाम चीज़ों में, और ख़ुद जाकर उनकी मदद करें। और इसमें एक मसला मैं बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को ज़कात दें तो उसको बताएं भाई ये ज़कात के पैसे हैं मैं दे रहा हूँ। आप उसको गिफ्ट भी दे सकते हैं ताकि उसकी इज्जत भी महफूज रहे। ज़रूरी नहीं कि भाई ये मैंने ज़कात नहीं कहा, आप उसको गिफ्ट दे दें, आप उसकी मदद कर दें, भी थोड़ा सा और उसको लगता है ना, महफूज रखें, बिल्कुल ऐसे। अच्छा साहब भाई, एक सवाल एक हमारे पास आया, हमारे सामने आया, एक खातून का सवाल है ये कि वो सहरी से 5 मिनट पहले उठी या 10 मिनट पहले उठी, और उन्होंने घर वालों को उठाया, उनके लिए सहरी बनाई, तो सहरी बनाने में, उनको सहरी करवाने में उनका सहरी का वक्त जो है वो निकल गया, और उनके बच्चे भी हैं, तो वो फिर उस हवाले से क्या करें वो? जी, एक मामला तो ये है कि वो सहरी से अगर 5 मिनट पहले उठी हैं, उनको टाइम याद है,
मखसूस, तो मतलब फिर ये जानबूझ कर हुआ है कसदन। अगर मैं एक मुझे टाइम याद ही ना हो, मैं किस टाइम उठाऊं, सहरी का टाइम ये था, तो मैं कह सकता हूं कि भूल कर हुआ अच्छा, है। उनकी आंख नहीं खुली, वो देर से जो है वो उठी, उनकी आंख नहीं खुल पाई, तो 5 मिनट बचे थे। ऐसा ये कि हमारी आंख भी, अगर किसी की भी आंख नहीं खुलती और बिल्कुल कम टाइम रहता है तो वो उसमें पानी पी ले, लेकिन ये नहीं है कि मैं लेट हूं तो वो सहरी कर ले, इसकी इजाजत लेकिन नहीं इसका है। फिर कितना ही बड़ा सवाब है अगर उन्होंने खुद से बिल्कुल। पानी पी लिया और बाकी सबको सहरी करवा दी तो, और वो जो है उन्होंने लेकिन इसमें ये देखा जाएगा उमर भाई कि सहरी जब उन्होंने की तो वो टाइम क्या था कसदन की, या तो एक ये कि टाइम का मालूम नहीं था और उन्होंने सहरी कर दी तो चलें भूल, लेकिन मालूम था फिर भी कि वक्त गुजर गया फिर भी सहरी की, तो ये रोज़ा लेकिन उन्होंने अगर रोज़ा जो है वो नहीं रखा इस रीज़न की वजह से, फिर अगर इस रीज़न की वजह से नहीं रखा, क्योंकि लेकिन उनके वो 2 बच्चे हैं छोटे, तो उनको लुक आफ्टर करने होते हैं, तो इस पे अगर इस रीज़न पे उन्होंने रोज़ा ना रखा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि उमर भाई, एक होता है तकवा। आप ये देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने पानी पीकर भी रोज़ा रख लेते हैं, सही है। तो अगर हम इसकी गुंजाइश नहीं दे सकते, आपके पास 5 मिनट्स थे, 5 मिनट्स वाज समथिंग दैट यू कैन डू सम इनिशियल थिंग्स, सही है। तो आपका सबसे पहले आपसे अपना सवाल पूछा जाएगा, भाई तुमने रोज़ा क्यों नहीं रखा। कीपिंग देयर हेल्थ कंडीशन, कीपिंग देयर हेल्थ कंडीशन, उनके लिए उन्होंने सोचा, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हेल्थ कंडीशन ऐसी हो कि तब भी नमाज तोड़ना जायज़ हो गया कि अगर ऐसा है कि नमाज में पढ़ूंगा तो वो शख्स की जान चली जाएगी, तो वो जान बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जो आप मसला बता रहे हैं ना, क्योंकि अमूमन ये हमें आता रहता है, तो इसमें अमूमन ये कि वो अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए तो रोज़ा था ही नहीं, वो बाद में सहरी कर लेते, बाद में उठ जाते, बाद में खा लेते, तो ये वैसी ही क्योंकि असल में मामला ये है कि आप रमज़ान के अंदर ना, मैं आपको इसमें एक चीज़ बता दूं, आपके पास सवाल आता है, इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम यू पीपल दैट यू लिसन इस्लामिक क्वेश्चन। हमारे पास जो लोग आते हैं ना सवाल, वो अमूमन इसलिए आते हैं कि इसमें कोई ना कोई ईला निकल जाए। अब लेकिन ये बात हकीकत है, जब आप 5 मिनट पहले उठ, अब वो छोटे बच्चे हैं तो उनके ऊपर तो रोज़ा है नहीं, आप अब उनको देखिए बाद ना, में वो उन्होंने अपनी हेल्थ कंडीशन को सामने रखते हुए, क्योंकि उनकी भी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रीज़न हो सकती है कि वो खाने पे क्या पता कोई मेडिसिन लेती हूँ या कुछ भी हेल्थ कंडीशन होगी उनकी, तो उस पे फिर उनको बच्चों को भी लुक आफ्टर करना होता है, तो उसमें सहरी का अगर कोई इस तरह का उज़र है, बीमारी है, तो फिर नहीं रखा। अगर कोई बीमारी है, उनको पता है कि मैं मेडिसिन ना लूं तो वो मेडिसिन मैंने नहीं ली और टाइम निकल गया तो मेरी तबीयत खराब हो सकती है, फिर तो उज़र है, फिर तो शरई उज़र है, फिर कोई मसला नहीं। सही, बिल्कुल ठीक है। ज़ैनब की तरफ आऊँगी मैं। ज़ैनब ये बताइए कि ड्रामा आप कर रही हैं माशाल्लाह, और काफ़ी अच्छा काम आप लोग साथ भी कर रहे हैं, दोनों ड्रामा, तो उसमें कभी ऐसा होता है कि कोई कैरेक्टर जो आप प्ले कर रही हूँ और वो आपके पैकअप के बाद घर तक साथ जा रहा हो कि वो आप उससे निकल ही नहीं पाई बाहर, मतलब कौन सा कैरेक्टर, कोई को एक्टर, कुछ बताएं। कोई को एक्टर या खुद का कैरेक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर उमर, मैं ड्रॉप करने के लिए जा रहा ले ले। वो असल में ऐसा होता है ना, प्रोडक्शन की गाड़ी में 2-2 3-3 एक्टर्स का अच्छा, ड्रॉप हो मुझे रहा भी पहले लगा वो ये कह रही हैं, लेकिन फिर मुझे समझ आई वो क्या कह रही हैं। मैं इसको जरूर क्लियर करूंगी उमर, लेकिन मैं इफ्तार के टाइम मुझे लगता है मैंने अभी तक जो भी कैरेक्टर्स प्ले किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेरी पर्सनालिटी से मिलते जुलते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि वो मैं। अच्छा ज़ैनब, व्हाट डू यू थिंक कि बिल्कुल पर्सनालिटी से हट के जो एक चैलेंजिंग कैरेक्टर मिले, मैं करना चाहती हूँ, वेरी अनलाइक यू, तो तुम अभी मुझे ज़ैनब ने बताया जब हम ब्रेक पर थे कि ज़ैनब कुछ जो है वो रूहानियत वाला और कुछ डिफरेंट करना चाहती हूँ मैं हर कैरेक्टर मासूम वाला, और मैं रिच और तेज और कॉन्फिडेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि वो तो हीरोइन नहीं होती हैं वैसे। I mean, I guess वो करना चाहिए। मतलब वो बहुत हो गया कि स्ट्रॉन्ग हेडेड एक बड़ी, वो मेरे लिए बहुत हो गया, मैंने ये वाला बहुत कर लिया कैरेक्टर, क्योंकि उसमें आई एम नॉट एक्टिंग, उसमें मैं अपना आप ही प्ले कर रही हूँ। एक बड़ा स्पेशल सवाल आया है हमारे पास और आपकी इजाजत हो तो मैं कर लूँ? प्लीज अर्सला, यू डोंट नीड माय परमिशन। अच्छा, आपके लिए सवाल आया है ज़ैनब कि आप शादी कब कर रही हैं? शादी कब करूँगी? मुझे लगता है कि ये एक मेरे लिए पर्सनली ऐसी डिसीजन नहीं है कि मैं सोच के करूँ कि अच्छा अब मैं लड़का ढूंढूंगी। तो शादी मैं तब करूँगी जब मुझे लगता है कि इस तरह का कोई लड़का है जो मैं लाइफ पार्टनर बनाना चाहूँ। लड़का कैसा होना चाहिए ज़ैनब? क्या सोचती हैं आप? लड़का कैसा होना चाहिए? कुछ होता है ना लड़कियों के दिमाग में कि भाई ऐसा हो, ऐसी हाइट हो। आई डू हैव वेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स इन माय हेड। अल्लाह करे ऐसा ही लड़का मिले। सबसे पहले आई थिंक पर्सनालिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारे अराउंड बहुत गुड लुकिंग लड़के भी हैं, टॉल भी हैं, फिट भी हैं, वो सारी या जो भी किसी की रिक्वायरमेंट्स हों, तो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स में तो हर किस्म के लड़के सराउंडिंग में होते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल, मेरे साथ भी और बाकी सबके साथ भी।
और मेरी फैमिली के साथ भी yes. सबसे पहली प्रायोरिटी। इंडस्ट्री से हो, बाय प्रोफेशन कैसा? आई डोंट माइंड, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इंडस्ट्री में ऐसा कोई लड़का है जिससे मैं शादी कर सकती छोड़ो हूँ। इंडस्ट्री से बाहर करना। मतलब मैं सोचती नहीं हूँ कि हो या ना हाँ, हो। बिल्कुल। आई वुड मतलब अच्छा होगा अगर वो इंडस्ट्री से हो, इन द सेंस के हम दोनों एक दूसरे मिलके के काम वर्क कर एथिक्स सकेंगे। को हाँ, अंडरस्टैंड हाँ, कर सकते हैं, लेकिन definitely। मुझे लगता नहीं है पाकिस्तान की इंडस्ट्री में अभी कोई ऐसा लड़का हाँ, है। अभी है। चलो कोई ना, जो है मुझे सही। लगता है कि ये शादी जो सवाल था तो हमने कर लिया। शादी के जो मामलात होते हैं ये हमें नहीं पता होता, ये आप नहीं बता सकते कि कब होनी है, कहाँ से होनी है, कैसे होनी है। लेकिन मेरी requirements ये जो हैं। है वो रिक्वायरमेंट्स बड़ी अच्छी हैं, लेकिन ये जो है ना, ये मुझे लगता है कि अल्लाह के फैसले हैं। Yes, तो वो जब होना होगा तो वो आपको पता भी नहीं चलता, चीजें हो जाती वो हैं। इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाता है और आप फिर एक चीज़ आपको- ढूंढने के लिए निकले ना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो शायद वो नहीं वो तो मिले। दूर ऐसा भागती ही है है। आपसे फिर। बल्कि मुझे लगता है कि जब भी मेरा कोई बहुत ही अजीज दोस्त बन गया हो या कोई मैं किसी से बहुत क्लोज हो गई हूँ, वो ऐसे होता है कि रैंडमली हम मिले हैं। और रैंडम जिस तरह से उमर से मेरी दोस्ती बहुत रैंडमली हुई, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, मुझे नहीं पता था वो कौन है क्या है, हम मिले तमाशा में और हमारी एक वो क्लिक हुआ और वो मुझे अंडरस्टैंड करता है, मैं उसे करती हूँ। हमारे जो दोस्त बने वहाँ पे वो रैंडमली बने, वो ये नहीं था कि मुझे तुमसे दोस्ती करनी। फिर हमें बिल्कुल ऐसा ही साथ में होता काम है। करने का मौका मिला, Yes. जो कि और मैंने एक चीज़ जैनब, मैंने एक चीज़ जैनब तुम्हें देखी, यू आर अ वेरी गुड लिसनर इवन व्हेन इट कम्स टू यू नो लर्निंग, ग्रोइंग एज एन एक्टर। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सेट पे सीन से पहले भी जब भी जैनब आई है मेरे पास, सीन हमने डिस्कस किया है तो बहुत सही तरीके से सुना भी है, चाहे जितने भी सीनियर एक्टर्स हों, किसी भी सीनियर एक्टर के साथ सीन हो रहा हो। तो आई थिंक ये आने वाले जितने भी न्यू टैलेंट हैं उनके लिए, हाँ, it's very जितने भी important. यंगस्टर्स हैं, बहुत ज़रूरी है जब आप ड्रामा कर रहे हो या अपने को एक्टर से, तो उनको आप ऑब्जर्व करें, बिल्कुल। उनसे आप डिस्कस करें, उनकी आप सुने, क्योंकि आजकल के बच्चों में मतलब जितने भी यंगस्टर्स हैं या जो आते हैं, सुनने की सलाहियत नहीं है उमर। वो पेशेंस नहीं है, हाँ, सुनना नहीं चाहते कि ये हमें क्या सिखाएंगे। लेकिन वाकई में वही, अगर आप में इतने पेशेंस हैं और आप सीखना चाहते हैं, तो वही हैं जो आपको सही बताएंगे और सही सिखाएंगे। क्योंकि हमारे जो जितने भी एक्टर्स वगैरह हैं, सीनियर भी, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। तो आई थिंक तुम्हारे अंदर ये बहुत अच्छी है। आई थिंक मुझे शुरू में ना कभी कभी स्पेशली लेट्स से चलो आई नो यू या किसी ऐसे एक्टर के साथ काम कर रही हूँ हु इज़ माई फ्रेंड, तो आई डेंट माइंड। लेकिन कभी कभी ना ऐसा होता था कि मुझे कोई और बता रहा है कि ऐसे करो वैसे करो, तो मुझे होता था ये क्यों बता रहे हैं मुझे। हाँ, वैसे ये बात से मैं एग्री करूंगा। जैनब इस सेट पे सबसे ज़्यादा मेरी सुनती थी। बट मैं चाहूंगी कंटिन्यू करें आप। ओवर टाइम आई रियलाइज्ड कि वो जो बात कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक अच्छा एक्टर ही आपको गाइडेंस भी देगा, जो खुद इतना अच्छा एक्टर नहीं है तो वो क्या अब गाइडेंस मैं देगा। आपको एक मजे की बात बताती हूँ, हमारी जो इंडस्ट्री है ना, वहाँ पे कोई किसी को नहीं सिखाता। तो जो लोग समझा रहे हैं और सिखा रहे हैं, गलतियां बता रहे हैं, उसको पकड़ लो भाई। Yes. कोई नहीं बताता यहाँ पे। ऐसे ही हमारे उमर- सेट बिल्कुल पे ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। थे उमर था, अर्जुमन रहीम थी, उनकी गाइडेंस ना, एक तो वैसे ही आप उनका काम देख के थोड़ा सा इंटिमिडेट होते हैं कि ओह माय गॉड दे आर सो गुड, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। तो फिर आपको होता है अच्छा अगर ये जो बता रहे हैं उसको सुनेंगे, तो फिर एंड में टुवर्ड्स द एंड और मिडिल मैंने खुद आके पूछना शुरू किया उमर से, अर्जुमन जी से, डायरेक्टर से, इसको कैसे करूँ, इसको क्या करूँ। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, और बहुत ही मुझे अब अच्छी है। बहुत ज़्यादा तारीफें भी मिल रही नहीं हैं। नहीं, माशाल्लाह, इसमें कोई बिल्कुल, शक नहीं है, माशाल्लाह। बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन को हम कंटिन्यू रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। देखते रहिए बरान रहमत। जी वेलकम बैक, एक बार फिर खुशामदीद। आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत। और ब्रेक के बाद हमें नूर रहमानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे और हैं आप? हमारे अल्लाह का शुक्र, हमारे अल्लामा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए कैसी तबीयत? जी जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी अरसला, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये वक्त हमारे थोड़ा सा पास हमारा जो है बिल्कुल ना, वो ये इस वक्त जो है थोड़ा ना, हम जो इस टाइम पे जब हम इख्तिताम के करीब होते हैं और रोज़े का टाइम आ रहा होता है, तो रोज़ा तो बड़ा शदीद लग रहा होता है, लेकिन जो डिस्कशन है वो तो करते करते हमें वक्त पता नहीं चलता। और हमारे जो इतने माशाल्लाह हमारे वेल नॉलेज जो हमारे उलमाए कराम हैं, अब उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। तो ये जो अशरा हमारा स्टार्ट हुआ है मगफ़रत का, उसके हवाले से भी थोड़ा ज़रा हम अल्लामा इकबाल से, अल्लामा साहब से जानते हैं और हमारे नूर रहमानी साहब से जानते हैं। तो प्लीज़ सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अब माशाल्लाह से रमज़ान का दूसरा अशरा जिसको आप कहते हैं कि आगाज़ हो गया, यानी गोया 1/3 रमज़ान हमारे हाथों से आसमान की तरफ बुलंद हो चुका जी। अब हमने इस 10 दिन के रोज़ों को जो रहमत का अशरा था, और खुदाबंद आलम ने, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से
जब हदीस बयान की तो उसमें यही बताया कि ये कौन सा महीना आ रहा है, ये रहमत का महीना है, ये मग़फ़रत का महीना है, ये निजात का महीना है, ये बरकत का महीना है, ये इंसान की तौबा का महीना है। यानी इस महीने के इतने ख़वास हैं। और फिर जब कुरान मजीद ने जब आकर के बयान किया तो उसको इस अंदाज से बयान किया कि शहर रमज़ान उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। यानी असल कमाल कहाँ पे आना है? कमाल यहाँ पे आना है कि रमज़ान एक हमें जो खुदावंद आलम ने उसका अपना नाम भी है और एक माह की सूरत में हमें रहमत का महीना, मग़फ़रत का महीना, निजात का महीना, तौबा का महीना, इस्लाह का महीना, अपनी कोताहियों से क्या है बाहर निकलने का महीना, अपने गुनाहों से कई इज़ाला करने का महीना। तो यह रहमत से इंसान को क्या चीज़ होती है कि क़ुर्ब हासिल होता है। यानी पहले हो सकता है कि हम निजात भी पहले हो सकती थी, निजात के बाद रहमत आ जाए, लेकिन खुदा ने रहमत पहले रखी, फिर मग़फ़रत रखी, फिर मसलन निजात की मंजिल है। तो रहमत होगी तो आप करीब जाएंगे। यानी 10 दिन खुदा से लिक़ाउल्लाह की मंजिल पर जाना चाहिए था हमें और आपको। हमें अल्लाह से दोस्ती का सलीक़ा और तरीक़ा सीख के वो प्रैक्टिस करनी चाहिए थी कि जिससे हम अल्लाह की रहमत जो कि वसिअत कुल्लु शै, हर शय पे उसकी रहमत तो है, रहमती क्या है वसिअत की मंजिल पर है, वो हर चीज़ पर अहाता किए हुए है। और फिर यहाँ पर आकर के हम देखते हैं कि अब उस मंजिल में है कि हमारे और आपके लिए गोया मग़फ़रत का महीना। ये मग़फ़रत का अशरा जब शुरू होता है तो इसमें हमें क्या प्रैक्टिस करनी है? तौबा कर। अब ये एक दुआ भी होती बस है, अब मैं उसी दुआ की तरफ आ रहा था कि हज़रत अली ने बड़ी अच्छी एक दुआ, छोटी सी अगर हम ले लें, बहुत सारी दुआएं हैं और इतनी दुआएं रमज़ानुल मुबारक में हैं कि अगर हम पढ़ते रहे तो यकीनन हमारे पास टाइम नहीं। लेकिन हम इसी जब हम मग़फ़रत के हवाले से आते हैं तो मैं एक जुमला कहूँगा कि ख़ुद हज़रत अली ने दुआए कुमैल के अंदर इस अंदाज से दुआ का एक तरीक़ा सिखाया। ये चंद जुमले हैं, अगर ये याद हो जाए और इंसान जहन में रख ले तो मैं समझता हूँ कि मग़फ़रत वाला मामला बहुत अच्छे से हल हो जाएगा। हज़रत अली फरमाते हैं कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिया ज़ुनूबल्लती तुनज़िलुल बला, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिया ज़ुनूबल्लती तहबिसुद्दुआ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूबल्लती तुनज़िलुल बला। यानी जो बलाओं के नाजिल होने वाला है, यानी गोया नाजिल बला मेरे गुनाह की वजह से बलाएँ नाजिल होती है। अल्लाह की तरफ से अगर हम यहाँ ज़मीन पर क्या है गुनाह छोड़ दें और अगर वजूद खुदा जहन में हो तो तसव्वुर गुनाह ख़त्म हो जाता है। यही है मग़फ़रत कि तसव्वुर गुनाह होगा तो मग़फ़रत होगी। जिसके पास तसव्वुर गुनाह नहीं है यकीनन लिक़ाउल्लाह की मंजिल है अपनी जगह। तो वहाँ पर फिर एक जुमला और भी फरमाया, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली कुल्ला जुर्मिन अजरमतहु कुल्ला ख़तियतिन अख़्तातहु कुल्ला ज़म्बिन अज़नबतहु। हर वो गुनाह जो मुझसे सरज़द हो गया परवरदिगार उसकी माफ़ी कर दे। हर वो चीज़ कि जो मैंने ख़ता की है परवरदिगार मेरी हर ख़ता को माफ़ फरमा दे। परवरदिगार आलम मेरी हर लग़्ज़िश को माफ़ फरमा दे। न सिर्फ मेरी बल्कि क्या है पूरे माशरे के में जो कुछ हर इंसान के हवाले से दुआ करिए। इसलिए कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का एक जुमला बस मैं बता दूँ और वो जुमला ये है कि क्या है अव्वल जार सुम्मत दार, पहले पड़ोसियों के लिए मांगो। आज हम मग़फ़रत सिर्फ अपने लिए मांग रहे हैं, पाकिस्तान के लिए मग़फ़रत मांगिए। ये पाकिस्तान में इतने गुनाह हमने किए कि ज़मीन पाक को हमने क्या है अब आलूदा कर दिया है अपने गुनाहों से, अपनी गलतियों से, अपनी लग़्ज़िशों से। तो लिहाजा अब हम पूरी मिल्लत को तौबा करने की ज़रूरत है, मग़फ़रत तलब करने की ज़रूरत है कि परवरदिगार हमने इस पाकिस्तान को खून आलूद कर दिया है, इसको ज़ख्मी कर दिया, इसको पारा पारा कर दिया। किस चीज़ से? अपने गुनाहों से, अपनी गलत सोच से, अपनी गलत फ़िक्र से, अपने बद किरदारी और बद आमाली के ज़रिए से। आज ये खूबसूरत पाकिस्तान ये क्या है आज ऐसा है कि इसका चेहरा अब हम ले करके दुनिया में घूम नहीं सकते। माफ़ी मांगिए खुदा से, मग़फ़रत तलब कीजिए पाकिस्तान के मामले में। सिर्फ अपने ही गुनाह नहीं जो हमने ज़मीन पर गुनाह किए, इस ज़मीन के, इस ख़ित्ते के, इस वतन के हवाले से। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं। मग़फ़रत का दायरा बहुत वसी है, इसको हम कहाँ तक लेके जाएँ। जैसे अल्लामा साहब एक दुआ ये भी है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। जी ये बहुत मशहूर तो वही ये है, बहुत मशहूर है और अल्लाहुम्मा इसका फ़ली भी जो ज़ुनूब है लती वो- उसमें आ जाती है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, यानी वातूब अलैहि या रहमान या रहीम। इतनी दुआएं मैंने कहा ना कि आज इसी रमज़ान के हवाले से एक बहुत आम है जो पूरे रमज़ान पढ़नी चाहिए दुआ। मसलन क्या है, या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीन, परवरदिगार मेरे क़ल्ब को अपने दीन पर बाकी रख, साबित कदम रहे। सबसे मुश्किल तरीन काम क्या है? अपने रोज़े का रखना बहुत आसान है, रोज़े का बरकरार रखना मुश्किल होता है। रोज़ा हम रख तो लेते हैं लेकिन दिन में कितनी मरतबा मेरा रोज़ा पाश हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है। कभी एहतिकार के ज़रिए, कभी क्या है मुनाफे के लिए, कभी क्या है झूठ बोल के, कभी गीबत करके, कभी तोहमत लगा के। हम इस शाम को जब रोज़े को लेके हाजिर होते हैं दस्तरखान पे खुदा की बारगाह में, क्योंकि वो दस्तरखान मेरा नहीं होता है, ये रमज़ान में घर आपका होता है, दस्तरखान रब ताला का होता है। और वहाँ ज़ख्मी रोज़ा लेके हाजिर होते हैं मेरी मग़फ़रत, अल्लाह साहब बहुत और वो फिर मग़फ़रत करता है। सही तरीके से, खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया है रोज़े की जो अहमियत है। मज़ीद डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे, नूर रहमानी साहब से भी हम पूछेंगे। देखते रहिए बरान रहमत। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप लोग देख रहे हैं बाराने रहमत। और हमारी बहुत ही बेहतरीन मामलात पे कुछ गुफ्तगू चल रही थी। उसके साथ साथ ज़ैनब रज़ा हमारे साथ थी आज। ज़ैनब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। उमर, आप यहाँ पे कुछ बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ते रहे हैं, तो आज भी एक कोई स्पेशल कलाम पढ़ें प्लीज़। ओके, आप स्पेशल गेस्ट हमारे पास आई हुई हैं और रिक्वेस्ट कर रही हैं, लेकिन अगर उलमाए कराम की भी इजाज़त हो तो नूर रहमानी साहब। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, आगा बास अरे अरे अरे, मेरी तरफ से आगा बास दुआएं आप। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत क्या शुक्रिया। बात है। जीते रहिए, सलामती हो, परवरदिगार आप दोनों को बड़ा सलामत रखे। बहुत सारी दुआएं। एक फ़ोटो ले लीजिए अरे भाई के साथ। लें बिल्कुल लें। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच ज़ैनब फॉर बीइंग हियर। बहुत अच्छा लगा आपको आज आप हमारे शो पर आई और बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुआ। मैं आपको भी कुछ देना चाहता हूँ माइको की तरफ से। ये गिफ्ट बास्केट है, दिस इज़ फॉर यू। थैंक यू सो मच। और वंस अगेन आपको उम्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखें एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू सो मच जी। अच्छा, माइको के बारे में हम बताते तो चलें। हम अपने गेस्ट को जो है वो हमने खुदा हाफिज़ कर दिया है। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो हमारे उलमाए कराम मौजूद हैं, नूर इब्राहिम साहब और हमारे अल्लामा साहब। तो अल्लामा साहब से हम जो इस हवाले से डिस्कस कर रहे थे, नूर रहमानी साहब। मुझे जो है वो वाकई में रोज़ा जो है ना अब इस तरह लग रहा है। नूर रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हुसैन मसूदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दूसरा अशरा है मग़फ़िरत का, इस हवाले से लामा साहब ने भी अपने जो बताया इस पूरे अशरे के बारे में, तो थोड़ी सी आप भी इस पर ज़रा रोशनी डालें, हम सुनना चाहते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो आपको मग़फ़िरत का लफ्ज़ का माना मालूम होना चाहिए कि आप कहते हैं मग़फ़िरत हो जाए, मग़फ़िरत कहते किसे हैं? मतलब ये एक हमारे यहाँ लोग कॉन्सेप्ट होता है मग़फ़िरत, व्हाट डज़ मीन मग़फ़िरत, मग़फ़िरत कहते किसे हैं? मग़फ़िरत लफ्ज़ है गैन फ़ा रा गफ़रा। गफ़रा का जो हरूफ है असली, इसका मतलब ये होता है किसी चीज़ को ढाँप लेना। यानी कि जब आप अल्लाह सुब्हानहु व तआला से मग़फ़िरत तलब करते हैं, मतलब इसका मतलब ये होता है अल्लाह आपको अपनी रहमत में ढाँप ले। जिस तरह कोई चीज़, इस तरह की कवर मोबाइल को ढाँप लेता है तो मट्टी से और गर्द से बचाता है, इसी तरह अल्लाह की रहमत ढाँप लेती है तो गुनाहों से बचाती है। इंसान गुनाहों से बच जाता है, आजमाइश से बच जाता है, तकलीफ़ से बच जाता है।
इस महीने में मुआफ़ी कहते हैं, मुआफ़ी मांगना चाहिए। और पहले अशरे में अशरा रहमत, अशरा मग़फ़िरत, मुआफ़ी का अशरा। अच्छा, मुआफ़ी जब आप किसी को मुआफ़ करते हैं तो मुआफ़ क्यों करते हैं? अब मुआफ़ इसी करते हैं, मिसाल के तौर पे कैमरा का इनकी तरफ करें, मेरी तरफ, इनकी तरफ, दोनों की तरफ करें। मैं आपने मुझसे गलती, मैंने कोई गलती करी, आप कहेंगे नूर भाई मैंने आपको माफ़ किया, तो आप माफ़ करने की ये नियत रखेंगे कि आइंदा कभी नहीं करना। बिल्कुल ऐसे। आप माफ़ किसको क्यों करते हैं? आप अपने वर्कर को माफ़ कर रहे हैं, आपसे किसने गाड़ी हिट कर दी, आप इस बात पे माफ़ करिए, यार ये काम आइंदा नहीं करना। बिल्कुल ऐसे। हम सबको तो माफ़ करते हैं, कभी अपने आप को माफ़ नहीं करते। बिल्कुल सही बात। जब अपने आप को माफ़ करेंगे ना, मैंने झूठ बोला था, आज रात में एहतसाब करें, चेक एंड बैलेंस। हम दूसरे के लिए तो जज बनते हैं, दूसरे के लिए तो काजी बनते हैं, कभी अपने लिए बने। मैंने झूठ बोला था, अच्छा नूर रहमानी मैं आज तुम्हें माफ़ करता हूँ, आज के बाद झूठ नहीं बोलना। फिर तवक्को ये होगी कि आप जिस तरह दूसरे से चाहते हैं कि वो काम ही कभी ना करे, फिर वो अपने आप से ना करे। ये तमाम चीज़ें होंगी तो आप, अच्छा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें किन पर होती हैं, अल्लाह ताला की बरकतें किस पर? ये अशरा रहमत है, ये अशरा मग़फ़िरत है, ये अशरा इत्क़ु मिनन नार, जहन्नुम से आज़ाद। ज़रा आप बातें ना करें तो मेहरबानी होगी। इत्क़ु मिनन नार, जहन्नुम से आज़ादी का अशरा। तो 3 जो अशरे हैं, रहमत का, मग़फ़िरत का, जहन्नुम से आज़ादी का, इन तीनों पर अल्लाह की रहमत की बारिश मुसलसल बरस रही है। रहमत में तेज़ बारिश है, मग़फ़िरत में उससे तेज़ बारिश है, आखिरी अशरे में बहुत ज़्यादा बारिश है अल्लाह की रहमत की, बरकत की, उसके नूर व अनवार व तजल्लियात की। हमें ये महीना गुजारना कैसे? नाज़रीन, अगर आप जानते हैं, अगर आप अल्लाह की रज़ा की रोज़ा रखें, आसमान और ज़मीन के फरिश्ते, हत्ता कि समंदर की मछलियाँ भी तरगीब के अंदर है कि आपके लिए दुआ इस्तग़फ़ार कर रही होती हैं। अब अंदाज़ा कीजिए, अल्लाह की मखलूक आपके लिए दुआ कर रही होती हैं, अल्लाह के फरिश्ते आपके लिए दुआ कर रहे होते हैं। ओवरऑल हमें इस दिन आज से नियत ये करनी है, हम पहला जो दिन था यानी ये अशरा मग़फ़िरत का, वो हमसे जा चुका है, जाने वाला है, और अब दूसरा दिन है। आज से मुझे कुछ अपने आप में चेंजिंग लानी है। ओवरऑल ये कि मुझे झूठ नहीं बोलना, ग़ीबत नहीं करना। हम ये कहते हैं कि हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है, हम वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, हम सूरह बकरा पढ़ रहे हैं, हमारे घर में रौनकें नहीं हैं जिस तरह पहले रौनक होती थी। उसकी वजह क्या है? बुनियादी सबब झूठ। जब आप झूठ बोलते हैं तो उसकी मुंह की बदबू से फ़रिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। आप दोनों से सवाल मैं करता हूँ, रिज़्क़ देता कौन है? अल्लाह। अल्लाह आता किसके ज़रिए? फ़रिश्तों के ज़रिए। मियाँ बीवी मोहब्बत देता कौन है? अल्लाह। किसके ज़रिए? फ़रिश्तों के ज़रिए। माँ बाप की इज़्ज़त डालने वाला कौन है? अल्लाह। किसके ज़रिए? फ़रिश्तों के ज़रिए। घर में बरकत कौन देने वाला कौन है? अल्लाह। किसके ज़रिए? रोज़गार में आप दुकान में बैठे हैं और आप चाहते हैं आपकी दुकान में रौनक लगी रहे, देने वाला कौन है? अल्लाह। किसके ज़रिए? वो दुकान जहाँ बैठ के आप सूरह बकरा क्यों ना पढ़ें और झूठ बोलकर आप माल बेचें, तो आप समझते हैं कि कभी आपकी माल में बरकत होगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा है कि जब फतवा है कि जब आप झूठ बोलते हैं तो उसकी मुंह की बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर हो जाता है। तो आपको झूठ बोलने से बचना है, आप सच्चे बन जाएं। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से ने एक वाक़या में बयान किया, एक अल्लाह के वली थे। लोग आप अक्सर पूछ रहे थे कौन सी दुआ पढ़ें इस महीने में, इस अशरे में कौन सी दुआ पढ़ें। अल्लाह के वली थे, जो दुआ मांगते थे अल्लाह दुआ कबूल करता था। जो दुआ मांगते थे, हाथ उठे, अल्लाह ने कबूल कर ली। लोग गए, हज़रत आप ऐसा कौन सा वजीफ़ा पढ़ते हैं, कुरान की ऐसी कौन सी आयत पढ़ते हैं कि जो मांगे दुआ कबूल होती है? वो बुज़ुर्ग आंखों में आंसू आए, ज़बान पकड़ी, कहा मैंने इस ज़बान से नबी का फरमान सुन के झूठ बोलना छोड़ दिया, अल्लाह ने मेरी बात को रद्द करना छोड़ दिया। आप सच्चे हो जाएं, आपका नाम अल्लाह की बारगाह में सिद्दीक लिख दिया जाता है, मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। कल क़यामत में आप अंबिया के साथ खड़े होंगे, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े होंगे। आज मैं अपने दोस्तों से चंद बातें और भी करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लाह उसके रसूल के प्यारे हों, अपना किरदार अच्छा कर लें, रहम वाले बन जाए। रहमत, आप बात कर रहे थे रहमत की, रहमत किसे कहते हैं? राहमीन, रहमा, रहम करना। जो लोगों पर रहम करता अल्लाह उस पर रहम करता, जो मखलूक पर रहम करता अल्लाह उस पर मखलूक करता। हमने देखा ना, एक वो वाक़या है, डॉगी नजिस जानवर है, आगे कपड़े लग जाए तो हम नमाज नहीं पढ़ते, है ना, वो चाट ले तो पाक सफाई का मसला होता है। एक शख्स की बख्शिश इसलिए हो जाती है कि वो रास्ते से जा रहा है, कुएं से पानी निकालता है तो कुत्ता ज़मीन चाट रहा होता है, अल्लाह अकबर कबीरा, वो पानी निकाल के उसे पिलाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने उसके इस अमल की वजह से बख्शिश फरमा दी। अगर आप जानवरों का भी ख्याल करते हैं, इंसान तो उससे आला अफजल है, तो अल्लाह ताला आपकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाता है। बात जहन में रखिएगा, अपने आप को बदलना है।
और आप उस वक्त बदलेंगे जब आप कुरान मजीद के उसूलों को अपनाएंगे। ये कुरान हमारे पास, एक मिनट बहन, ये कुरान हमारे पास है, नबी हमारे पास है, अल्लाह हमारे पास है, हम क्यों बर्बादी की तरफ हैं? वेस्ट की तरफ जाएं, वेस्ट बज़ाहिर कामयाब नज़र आता है, बज़ाहिर। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह कुरान के उसूलों को अपना रहा है। कुरान ने कहा सच बोलो, कुरान ने कहा झूठ ना बोलो, कुरान ने कहा गीबत ना करो, कुरान ने कहा हसद ना करो, कुरान ने कहा वादा पूरा करो, कुरान ने कहा इखलास के साथ काम करो, काम में निखार लेके आओ। आज हमारी सारी बातें वेस्ट ने अपना ली। हम नबी की ज़ात को मानते हैं, वो नबी की बात को मानते हैं। और ईमान वाला वो होता है नाज़रीन जो नबी की ज़ात को भी माने, जो नबी की बात को भी माने। जो नबी की ज़ात को मानेगा, नबी की बात को मानेगा। हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। बर्बादी इसीलिए। मग़फ़िरत तब होगी जब आप रसूल की ज़ात को अपनाएंगे, और रसूल जिससे मोहब्बत करते हैं आपको उससे मोहब्बत होनी होगी, और रसूल जिससे बुग़्ज़ रखते थे आप उससे बुग़्ज़ रखेंगे। रसूल से जो दुश्मन है वो आपका दुश्मन होना चाहिए, फिर आप कामयाब व कामरान होंगे। ये कुरान मजीद 100 मरतबा भी पढ़ें, 100 मरतबा पढ़ें, खाने काबा के अंदर हो, रसूलुल्लाह का बुग़्ज़ आपके दिल में हो, आपकी कभी माफ़ी नहीं। अच्छा ला नूर भाई, यमस्सुहु इल्लल मुतahharun, जिस बात की तरफ इशारा किया रहमानी भाई ने कि इससे मुतमस्सिक होने के लिए शर्त है तहारत, और सारे गुनाहों को, गलाज़तों को, अयूब को अपने अंदर रख के आप तमस्सुक कुरान मजीद नहीं कर सकते। पहले तहारत लीजिए, फिर क़ल्ब इंसान में कुरान आता है। बिल्कुल ऐसे ही। उसकी रहल बनाइए, अपने क़ल्ब को कुरान की रहल बनाइए। यार ये गिलास रखा हुआ है, मिसाल ये रखा हुआ है ना, मिसाल आप इस गिलास गंदे पानी में इसमें पानी डाल दूं, प्यासे हो आप पियेंगे? उमर भैया मुझे बताइए, कितने भी प्यासे हो, अगर नजासत लगी हुई है, बहन आपसे पूछूंगा, इतनी कमाल बात की है आपके आपने, दिल ये गंदा है गुनाहों से, अल्लाह की रहमत कैसे आएगी? कैसे आएगी? क्या बात है। दिल को साफ रखना। अच्छा एक हमारे पास वक्त है उमर, वक्त है हमारे पास? बिल्कुल हमारे पास वक्त है। ठीक और है। गौहर भाई, बिल्कुल बिल्कुल, गौहर भाई भी बैठे हैं। बिल्कुल जी गौहर भाई। गौहर भाई के लिए तो अगर वक्त नहीं भी होता तो मैं तो रिक्वेस्ट करता, लेकिन हमारे पास वक्त है। गौहर भाई आप गायब हो जाते हैं बीच में से, प्लीज़ जी एक दो मिनट हैं हमारे पास। बिल्कुल प्लीज़ सुना दीजिए। क्या बात है, बहुत बहुत दुआ खूबसूरत गौहर भाई, करवाएंगे बहुत बिल्कुल खूबसूरत। नूर भाई। दुआ शुरू। जी नूर रहमानी भाई। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, रहम करने वाले रब्बे करीम हम सब पर रहम फरमा, करम करने वाले रब्बे करीम हम सब पे करम फरमा। ऐ अल्लाह हम अशराए मग़फ़िरत में दाखिल हो चुके हैं मेरे मौला, हम जानते हैं हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदअमल हैं, जैसे भी हैं बंदे तेरे हैं। हमारे गुनाहों को ना देख, हमारी निस्बत मुस्तफ़ा को देख। ऐ अल्लाह आका करीम के सदक़े में हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, हमारे खाली दामन को अपनी रहमत से पुर फरमा दे। ऐ अल्लाह ये वो वक्त है जब तेरी रहमतों का नुज़ूल होता है, जब तू अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पे नुज़ूल फरमाता है, ऐलान करता है कोई मांगने वाला। ऐ अल्लाह हम बख्शिश मांगने वाले, हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह हम में जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला अता फरमा, जो बे औलाद हैं साहिब औलाद फरमा, जो बेरोज़गार हैं साहिब रोज़गार फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों में बरकतें अता फरमा, ऐ अल्लाह हमारे घरों में रौनकें अता फरमा, ऐ अल्लाह हमारे दिलों को नूर से मुनव्वर फरमा, ऐ अल्लाह हमारे सीने को नूर से मुनव्वर फरमा, हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत अता फरमा, उनके तरीक़े पे चलने वाला बना। ऐ अल्लाह हम सबको हासिदीन की हसद से बचा, शैतान के शर से बचा, जादू टोने के मकरो फरेब से बचा, दिन और रात के फितनों से बचा, ज़मीनी आसमानी नाहगानी आफत मुसीबत हादसा से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह हम अपने गुनाहों को जानते हैं, तेरी रहमत हमें बार बार ढांप लेती है। हमारे गुनाह अगर हमारे सगों के सामने आ जाए तो वो हमसे नफरत करने लग जाए, मगर मौला तू हमारे गुनाहों को जानने के बावजूद सत्तारुल उयूब है, गफ्फारुज़ ज़ुनूब है, मुआफ़ करना तुझे बड़ा पसंद है। खाली दामन को तेरे सामने फैला देते हैं। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों की नहुसत हमारी ज़िंदगी से दूर फरमा दे, हम पर रहम व करम की बारिशें अता फरमा, हमारे घरों में रौनकें अता फरमा, हमारी औलादों को आशिक़ रसूल बना, बारगाह इलाही का मकबूल बना, मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। ऐ अल्लाह दुश्मनाने पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद फरमा, अफवाज पाकिस्तान पे अपना खास फज़्ल व करम अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा, जो मांग सके वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको कब्र के अज़ाब से बचा, महशर
कब्र की रुसवाई से बचा, जहन्नुम के अज़ाब से बचा। ऐ अल्लाह हम पर रहम करम की बारिशें अता फरमा। ऐ अल्लाह हम अपने गुनाहों को जानते हैं, ये जितनी परेशानी है, तंग दस्ती है, घरों में बेबरकती है, नफरतें, ये सब हमारे गुनाहों का वबाल है। ऐ अल्लाह इस वक्त जितने लोग मौजूद हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनमें जो तेरा नेक वली मौजूद है या वलिया मौजूद है, उसके सदके से हमारा बेड़ा पार फरमा दे, हमारा हम पर रहम करम की बारिशें अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा या हल्लल मुश्किलात, अल्लाहुम्मा या कादियल हाजात, अल्लाहुम्मा या मुसब्बिबल अस्बाब, अल्लाहुम्मा या मुफत्तिहल अबवाब, अल्लाहुम्मा या खैरन नासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरी हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल हश्री व क़िना अज़ाबल क़ब्री व क़िना अज़ाबल मीज़ान व अदख़िलल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ व या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु मुहम्मदिही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।